हे एवरीवन, मैं हूं आपका अपना मनन भैया। तो सुबह के बज रहे हैं 4 और ये वीडियो जो तुम देख रहे हो ना, इस वीडियो में मैं तुम्हें कराने वाला हूं मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप के क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप की एंट्रीज। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारा गोल सिर्फ पास होना तो ही तुम ये वीडियो देखोगे। अगर तुम्हारा गोल मैं कहता हूं 80% है, 90% है, 50% है, जो भी तुम्हारा पढ़ाई का मार्क्स का गोल है, ये वीडियो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं पूरे सिलेबस में से जो तुम्हारी रिपीटेड एंट्रीज होती है ना, जैसे एडमिशन से कौन सी वाली एंट्रीज आती है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जर्नल बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, इशू ऑफ शेयर से फॉरफीचर वाले किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डिबेंचर से कौन से क्वेश्चन आते हैं, उन सारी चीज़ों को, हर चैप्टर की जो मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, उसमें से क्वेश्चन उठाकर लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैंने डाले हैं। तो जिसको सिर्फ पास होना है, ये वीडियो प्लस जो कल चैनल पर अपलोड हुआ है वीडियो, उसको देख ले भाई। 30 क्वेश्चंस तुम्हारे पास हो जाएंगे। 10 आज कराऊंगा, 20 कल कराए थे। 30 क्वेश्चंस तुम्हारे पास हो जाएंगे। इन 30 क्वेश्चंस के दम पर प्लस एमसीक्यूज में 5 से 7 नंबर अगर तुम ले आओगे, मैंने बताया कैसे लेकर आओगे, तुम कंफर्म पास हो जाओगे। और जिनको अच्छा स्कोर करना है वो भाई ये क्वेश्चंस मत छोड़ना, क्योंकि ये तो वो क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं, या इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। वैल्यूज वगैरह चेंज हो जाती है, एडजस्टमेंट एंट्री या मेन कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यही रहता है। तो बहुत हो गई इंट्रोडक्शन, बहुत हो गया इस वीडियो के बारे में बात की क्या है इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की इस क्लास को। और आप लोग सभी क्वेश्चंस को लिख लिख कर करोगे, रीडिंग नहीं लगाना। देखो कई बार क्या होता है, हमें लगता है हमें आता है, लेकिन जब हम लिखने लगते हैं ना तो बहुत सारे डाउट्स आने लग जाते हैं। तो पूरा क्वेश्चन, पूरा आंसर जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं, मैं भी सॉल्व करूंगा, तो आपने भी साथ साथ सॉल्व करना है। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट करना, ठीक है, नीचे कमेंट आना चाहिए, मैं तुम्हारे को जवाब दूंगा, कोशिश करूंगा जल्द से जल्द जवाब दूं, ठीक है। तो प्रैक्टिस शुरू करने से पहले मुझे शेयर करनी है एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट तुम लोगों के साथ। आज का जब अकाउंट्स का पेपर तुम देकर घर आओगे तो मैं तुम्हारे को लाइव मिलूंगा, और उस लाइव में तुम्हें मुझे कमेंट करके बताना है, चैट में बताना है कि मनन भैया ने तुम्हारा आज का अकाउंट्स का पेपर संभाला या नहीं संभाला। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को। तो शुरू करेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन आज का, ठीक है। मेरे साथ साथ आपने भी साथ साथ सॉल्व करना है, लिख लिख कर, ठीक है। तो डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और बहुत ध्यान से हमने आज के पेपर में ध्यान से रीडिंग करनी है, ऐसे हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना, ठीक है। एक एक लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि एक भी लाइन अगर मिस कर दी ना तो हमारे नंबर कट सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 पार्टनर्स हैं और रेशियो गिवन है। सबसे पहले रेशियो को अंडरलाइन कर लेंगे, 532। फिक्स्ड कैपिटल मतलब करंट अकाउंट वर्ड हमारे को लिखना है लास्ट में, ठीक है, या ड्यूरिंग द आंसर करंट अकाउंट वर्ड लिखना पड़ सकता है। तो फिक्स का मीनिंग ये हो गया, ठीक है। फिक्स कैपिटल का देखो एक बेनिफिट तुम्हें बताया, तो जब भी कैपिटल फिक्स हो, ध्यान से सुनो, जब भी कैपिटल फिक्स हो आईओसी फिक्स पर डायरेक्ट निकाल देते हैं। ओपनिंग कैपिटल का चक्कर खत्म, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हीं वैल्यूज पे डायरेक्ट निकाल देते हैं जब भी फिक्स हो, ठीक है। बिसाइड्स हर कैपिटल जी हैड गिवन अ लोन ऑफ दिस टू द फर्म। फर्म के ऊपर कर्जा है, तो ये जो लोन है ये कौन से नेचर का हो गया, लायबिलिटी, फर्म के ऊपर कर्जा है। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड, पार्टनरशिप डीड बोल रही है आईओसी दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन्ड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं हो तो साइलेंट हो तो नील, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं हो तो खाली ड्राइंग्स मेंशन हो, आईओडी मेंशन ना हो, रेट तो मत निकाल कर आना आईओडी, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है। सैलरी टू सुधा 30,000 पर मंथ, पर मंथ मतलब मल्टीप्लाइड बाय 12, ठीक है। पर क्वार्टर, अच्छा अगले की पर क्वार्टर गिवन है, पर क्वार्टर का मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाय 4 करो, ठीक है, क्योंकि एक क्वार्टर में होते हैं 3 महीने, तो साल में 4 क्वार्टर हो गए, क्योंकि साल में 12 महीने। इंटरेस्ट ऑन जीज लोन 9%, ये नहीं गिवन होता तो 6% पे निकालते, ठीक है। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो सकता है हमें करनी हो, डिपेंड करता है आगे क्या लिखा है। ड्यूरिंग द ईयर एस विड्रू 50,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, नरेश विड्रू 50,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सुधा की आपको ड्राइंग्स गिवन है 50,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एवरेज पीरियड की नॉलेज किसको कितनी है वो चीज़ इस क्वेश्चन में अच्छे से आपकी टेस्ट हो जाएगी, ठीक है। नरेश विड्रू 50,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, ठीक है। एंड गीता विड्रू 70,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। 2 प्लेयर है, मतलब 2 पार्टनर्स हैं हाफ ईयर वाली कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो इनको एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं अभी फॉर्मूला के थ्रू निकाल कर दिखाऊंगा। अब यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं, मेन चीज़ आ रही है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन जीज लोन वॉज इतना। बहुत ध्यान से सुनो, बिफोर की जगह अगर आफ्टर होता, बिफोर की जगह अगर आफ्टर होता तो बहुत ध्यान से सुनो, ये जो तुम्हारे में इंटरेस्ट निकालना था ना 9%, ये वाला स्टेप इग्नोर हो जाता। अगर यहाँ पे बिफोर की जगह आफ्टर होता, आफ्टर का मतलब इंटरेस्ट कट चुके हैं, ठीक है। तो अगर आफ्टर होता तो ये इंटरेस्ट वाला पॉइंट, जो पॉइंट नंबर हमारा 4th है, वो हम इग्नोर कर देते, बट यहाँ पे बिफोर है तो इसका मतलब हमें हमारे प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग इसको सॉल्व करना।
तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे बाय P&L अकाउंट, और ऊपर ध्यान से देख लो भैया, हेडिंग वगैरह लिखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये लिखनी है हेडिंग, ठीक है। हमें तो स्टेप मार्किंग में एक नंबर की भी गलती नहीं करनी, ठीक है। आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट गिवन है वो देख लेते हैं। हमें प्रॉफिट गिवन है ये वाला 706,750, तो 706,750, इसमें से हम अभी इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो वो कितना आएगा वो अभी देख लेते हैं, ठीक है। वो हम अभी माइनस करेंगे। इधर हमारे को देना है IOC, क्वेश्चन में IOC का डेटा है, और सुधा, नरेश, गीता, आई थिंक यही नाम है पार्टनर्स के, तो IOC देंगे। IOD जो देने वो इधर जाएगा बाय IOD, ठीक है। तो सुधा, नरेश, गीता। अब ध्यान से देख लेते हैं भैया रेट्स एंड एवरीथिंग। तो IOC के लिए 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख है, और IOC का रेट है 9%, ठीक है। और फिक्स में मैंने बताया ओपनिंग का चक्कर नहीं होता, इन पे डायरेक्ट निकालो। तो इनका IOC यहाँ पे डायरेक्ट में निकाल रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट कैसे, 6 लाख का, जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊँ 10% निकालोगे, 6 लाख का 10% क्या होता है 60,000, ठीक है 60,000। तो 9% 60,000 से हल्का सा कम होगा, तो 6 9 ओरली कर लिया 54, तो 5400 की 54,000। तुम सोचो ना 10% अगर 60,000 है तो 9% उसके हल्का सा कम होगा, तो 6 9 54 करा, तो मेरे हिसाब से ये 54,000 होगा। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ लास्ट में जीरोस कितनी लगेंगी वो तुम आइडिया लगा सकते हो ओरल कैलकुलेशन से। अच्छा 4 9 कितना होता है भाई, 9 4 होता है 36, और 10% 40,000, तो ये 36,000 होगा, 9% हल्का सा कम होगा, ठीक है। 9 2 18 होता है, ठीक है, अगले का 18 हो गया। 10% होगा 2 लाख का 20,000, तो 18 क्या होगा हल्का सा कम, यानी कि ये 18,000। तो ये हमने IOC निकाल लिया 54, 36 और 18, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखो 54, 36, 18। भैया तुमने नहीं ये के शे लिखने, ठीक है, तुमने प्रॉपर 3 जीरो से बनिए, के मत लिखना, ठीक है। तो अब हम लोग इसको ऐड करते हैं, तो 50, 30, 80, 90, 90 में 10, 1,08,000 आ जाएगा ये। तो इतनी बात समझ में आ रही होगी, तो आसान है। अब हम लोग आगे देखेंगे भाई, अब हम लोग आगे देखेंगे। पहला पॉइंट डन है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं, जरा इसको करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग करेंगे, तो रेट ऑफ ड्राइंग्स है 12%, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं IOD, ठीक है। IOD करेंगे, तो सबसे पहले भाई सुधा का है 50,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो टोटल ड्राइंग्स निकालो, 50,000 हर क्वार्टर की टोटल ड्राइंग्स की होगी मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। 4 क्वार्टर है, पहले टोटल ड्राइंग्स निकाला। रेट ऑफ इंटरेस्ट से देखा 12%। एवरेज पीरियड आपको निकालना है, ठीक है। एवरेज पीरियड अगर आपको निकालना है, मैं मान के चल रहा हूं तुम भूल गए भाई, तो कैसे निकलेगा, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो पहली ड्राइंग हमारी कब हुई है भाई, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर क्या होता है, अप्रैल, मई, जून। तो पहली ड्राइंग हुई है जून 1 को, पहली ड्राइंग हुई है जून 1 को, और आखिरी ड्राइंग कब हुई है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब मार्च 31 को ही। जैन फेब मार्च का आखिरी क्वार्टर होता है, तो मार्च 31 को। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 9, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0, तो 9 + 0/2, 9/2, तो ये आएगा 4.5। तो अगर भूल भी गए थे क्वार्टर का और मंथली का, तो वैसे याद कर लेना चाहिए, रट के जाना ये वाला, ठीक है। भूल भी गए थे तो ये आ जाएगा 4.5/12, ठीक है। ये हमने एवरेज पीरियड यहाँ पे लिख लिया। अब अगले का देखते हैं भाई, अगले और भी पार्टनर है, ये तो सुधा का है। नरेश का निकालेंगे, नरेश का कितना है 50,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। तो हाफ ईयर मतलब होता है 6 महीने, ठीक है। हाफ ईयर मतलब आधा साल, तो एक साल में 12 महीने, तो हाफ ईयर मतलब 6 महीने के 2 टाइम पीरियड, ठीक है। तो बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, तो पहला हाफ ईयर आपका होता है अप्रैल टू सितंबर 30th, ठीक है, अप्रैल टू सितंबर 30th। और अगला हाफ ईयर अपना होता है जस्ट अगले दिन से अक्टूबर 1 से मार्च 31, ठीक है। तो पहली ड्राइंग उसने कब करी है, बिगिनिंग में करी है ना, बिगिनिंग में। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब पहली ड्राइंग उसने करी है अप्रैल 1 को, तो अप्रैल 1 को पहली ड्राइंग की, आखिरी ड्राइंग की है उसने अक्टूबर 1 को, क्योंकि बिगिनिंग में कर रहा है, हर हाफ ईयर की बिगिनिंग में कर रहा है। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो यहाँ पर अगर हम एवरेज पीरियड निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये पूरे 12 महीने और ये पूरे 6 महीने, तो इन दोनों को ऐड करा और डिवाइड करेंगे बाय 2, तो 18/2 करेंगे, 9 आएगा एवरेज पीरियड। तो 9/12, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा रहेगा वही 12%, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, हमें जगह चाहिए, ठीक है, जगह चाहिए। और अब आप देखो आगे हमारे पास थर्ड पार्टनर है गीता, और गीता की ड्राइंग है 70,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो पहले इसकी टोटल ड्राइंग 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, पहले टोटल ड्राइंग्स, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एवरेज पीरियड की वैल्यू निकाल के यहाँ लिखेंगे और नीचे आएगा 12। तो एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर मतलब ये तुम्हारे पे हाफ ईयर है, ठीक है। तो पहली ड्राइंग उसने कब की, इस हाफ ईयर, ये हमारा
पहला हाफ ईयर है, तो इसके एंड में, यानी कि पहली ड्राइंग उसने करी सितंबर 30 को और दूसरी ड्राइंग करी उसने मार्च 31 को। तो यहाँ पे मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने आएंगे, 6 महीने आएंगे। और यहाँ पे मंथ्स लेफ्ट, भाई साल का फाइनेंशियल ईयर का एंड है तो कुछ दिन ही नहीं बचे, 0। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड क्या आएगा, 6 + 0, ठीक है। इनको यहाँ पे करते हैं 6 + 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3। तो ये तीनों एक बारी मैं कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखता हूँ। तो IOD की वैल्यू तुम लोगों के सामने है, ठीक है। अब इन वैल्यूज को आगे फिल करते हैं, 9, 9 और 4200, ठीक है। तो ये है 9000, ये है 9000 और ये है 4200, ठीक है। तो ये आएगा 22,200, ठीक है। सिंपल है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको और ज़्यादा क्लैरिटी करने की, भैया करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन है तो SNG की जगह आप यहाँ पे ना ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कि SS करंट अकाउंट, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, और एंड्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो और ज़्यादा ठीक होगा, ये यहाँ पे ई मिसिंग था, और ये हो जाएगा जीज करंट अकाउंट, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा और होगा, सेम चीज़ आप यहाँ पर भी कर सकते हो, SS करंट अकाउंट, एंड्स करंट अकाउंट, जीज करंट अकाउंट, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा हमारा और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी टीचर को कि भाई बच्चे को फिक्स वर्ड पता था, क्वेश्चन में है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 पार्टनर्स सैलरी। सैलरी भी आपको पता है करंट अकाउंट में जाती है, तो कौन से 2 पार्टनर है हमारे सैलरी वाले, तो ज़रा चेक कर लेते हैं भाई कौन से 2 पार्टनर है सैलरी वाले। सुधा को हमने सैलरी दी है 30,000 पर मंथ और नरेश को हमने सैलरी दी है 40,000 पर क्वार्टर। तो सुधा की सैलरी कितनी है, 12 × 3 होता है 36। कितनी जीरो आएंगे भाई पीछे, 4 जीरो, ठीक है। तो 4 जीरो यानी कि 3,60,000। तो सुधा की सैलरी लिख लेंगे भाई, SS करंट अकाउंट यहाँ पे लिख दो दोबारा से, ठीक है। ये हो गई 3,60,000, ठीक है। अगला पार्टनर की कितनी है भाई, नरेश की है 40,000 पर क्वार्टर, मल्टीप्लाइड बाय 4 करो तो 1,60,000। तो नरेश की हो जाएगी 1,60,000, ठीक है। तो नरेश की लिखेंगे यहाँ पर 1,60,000 रुपये, ठीक है। तो इनको हम लोग करेंगे ऐड, तो 3 और 1 4 लाख और 5,20,000, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट रह गया इंटरेस्ट वाला, क्योंकि इंटरेस्ट काटना है हमारे को, तो इंटरेस्ट ऑन जीज लोन में यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्पेस बना लेते हैं थोड़ी सी, तो यहीं पर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन जीज लोन, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन जीज लोन, ये सारा काम जो मैंने यहाँ पर किया है ना इस स्लाइड पे, ये सारा आपका वर्किंग नोट वाला काम है, ठीक है। ये सारा आपने वर्किंग नोट में करना है। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, खाली बोल रहे हैं ना प्रिपेयर P&L, तो यही फेयर वर्क है, इसके अलावा सब वर्किंग नोट है। तो इंटरेस्ट ऑन जीज लोन कितना है भाई, 9%, ठीक है, 9%। और लोन अमाउंट कितना है भाई, लोन अमाउंट इस पेज पे कहाँ लिखा है, थोड़ा नीचे करते हैं, ठीक है। तो लोन अमाउंट ढूंढते हैं भाई, तो लोन अमाउंट कितना है भाई, 75,000, ठीक है। तो ये यहाँ लिखा है और ये हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, तो ये आपका सॉल्व करने पे आएगा 6750। तो इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। तो इंटरेस्ट जैसे है, इंटरेस्ट क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, रेंट टू पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन, और ये लोन वाला जो हिसाब किताब होता है पार्टनर का, ये आपको यहाँ से माइनस करना है, ठीक है। ये जो तीनों चीज़ें मैंने तुम्हारे सामने बोली वो, तो इस क्वेश्चन में खाली यही था, तो इसको माइनस करेंगे, तो दिस माइनस दिस, तो आपका जो बाहर जाएगा वो आएगा 7 लाख रुपीज़। अच्छा, अगर कोई बच्चा यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट लिखता है वो भी इक्वली गुड है, ठीक है। बाय नेट प्रॉफिट लिखो या बाय P&L अकाउंट लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो एक बार ही चेक करते हैं कुछ रह तो नहीं गया और आंसर निकालते हैं, नहीं तो कंप्लीट कर लिया हमने क्वेश्चन। बड़ी साइड का टोटल करना है और छोटी साइड को माइनस करना है, ठीक है। मैं एक बार ही कर देता हूँ, तुम भी ना इसकी कैलकुलेशन वर्क कर लो यार, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी कैलकुलेशन की। तो 7 लाख में इसको किए तो ओरली ऐड हो रहा है, ठीक है। और ये कुछ नहीं है, ठीक है। इसके यहाँ नीचे डबल लाइन जरूर लगाना, सेम चीज़ यहाँ करनी है, 7,22,200 बैलेंसिंग फिगर आप यहाँ पे निकालनी है। अब यहाँ पे ना लंबी चौड़ी लाइन नहीं लिखनी, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, लंबी चौड़ी लाइन ना लिखो, सीधा लिखो टू कैपिटल अकाउंट। अगर करंट अकाउंट का क्वेश्चन है तो सीधा लिखो टू करंट अकाउंट, बस, ठीक है। तो SNG पार्टनर है, SNG, ठीक है। तो 7,22,200 में से ये दोनों आइटम्स में सब्ट्रैक्ट करूंगा, जो आंसर आएगा और उसको बांटेंगे हम ओल्ड रेशो में। तो जो आपका फाइनल प्रॉफिट आ रहा है और इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, ये आ रहा है 94,200, ठीक है। इसको बांट दिया मैंने इनकी ओल्ड रेशो 5:3:2 में। तो ये तुम्हारा कंप्लीट सोल्यूशन है फर्स्ट क्वेश्चन का। स्टार्ट करेंगे अगला क्वेश्चन, ये पास्ट एडजस्टमेंट का, ठीक है। श्योर शॉर्ट टॉपिक है, पास्ट एडजस्टमेंट या गारंटी में से कुछ तो आता ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपको क्वेश्चन रीड करोगे तो यहाँ पर तुम्हारे को दिख रही है पहले PSR,
और मैं तुम्हारे को यहाँ फॉर्मेट बना देता हूँ पहले ही, ठीक है। फॉर्मेट मैंने यहाँ बना दिया। एडजस्टमेंट टेबल ये वर्किंग नोट में बनेगा, प्लस माइनस वाले मेथड से मैं कराता हूँ। 100% वर्किंग मेथड है, नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो कोई मत सोचना डेबिट क्रेडिट के अलग कॉलम बनवाए थे हमारी स्कूल की मैम ने, बोर्ड में नंबर मिलते हैं जैसे मैं करा रहा हूँ, इसमें मिलेंगे नंबर, ठीक है। तो अब हम आगे करेंगे। यहाँ पे देखो आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ना है पहले, फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब है जो हमारी फाइनल जर्नल एंट्री इसका आंसर होती है, वहां पे करंट अकाउंट वर्ड लिखना है, ठीक है। फिक्स वर्ड का मीनिंग ये है। तो 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर फिक्स कैपिटल है तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का चक्कर खत्म, आईओसी फिक्स पे ही निकाल देते हैं। तो यहां पर हमारे को बोल रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड इतना, आईओसी वाज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट्स इतना इंस्टेड ऑफ 5%। देखो आईओसी ज्यादा चली गई, 8% चली गई, भेजनी कम थी, भेजनी कम थी, चली ज्यादा गई, तो वापसी लेंगे ना। किसी को माल, मान लो किसी को 200 रुपए देने थे, तुमने उसको अगर 500 रुपए दे थे तो उससे वैसे वापसी मांगोगे ना, भाई मैंने तेरे को ज्यादा पैसे दे दिए थे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम ना सिर्फ उतना ही वापसी लेंगे जितना हमने एक्स्ट्रा दे दिया, जितना एक्स्ट्रा दे दिया उतना वापसी लेंगे, ठीक है। तो 8 दे दिया, देना 5 था, तो खाली 3% वापसी लेंगे। तो 3% आईओसी टेकन बैक। आप चाहो तो, अगर आप चाहते हो तो आप पूरे 8% वापसी लो, फिर पूरा 5% उसको दो, बट खामखा ज्यादा स्टेप्स क्यों करना चाहते हो भाई? पेपर को जितने कम स्टेप में करोगे उतना अच्छा है, स्टेप मार्किंग होनी है, बट जबरदस्ती के स्टेप थोड़ी पैदा करने हैं, ये बात समझो जरा। तो 8% और 5% में नेट है 3% वापसी ले लिया, 3% वापसी ले लिया, तो अपने पास ये कैपिटल है, तो इसका 3% क्या होगा, 3% इसका क्या होगा, 3 2 6, ये होगा 6000। वापसी ले रहे हैं पार्टनर से, तो पार्टनर का पैसा कम, ब्रैकेट 3 1 3, तो इसका 3000 वापसी आएगा, इसका 1 3 3, ठीक है। इसका भी सेम है, अच्छा 2 लाख 1 लाख 1 लाख, इसका भी 3000 ही वापसी आएगा। तो टोटल आएगा किस पे, फर्म पे। पार्टनर और फर्म में उल्टा चलता है, अगर पार्टनर नेगेटिव तो फर्म पॉजिटिव। 6 और 6 12,000 फर्म पे आ गया। अब जो दुकान है, जो हमारी फर्म है, वो कुछ भी अपने पास नहीं रखती। फर्म के पास अगर पॉजिटिव है तो प्रॉफिट की फॉर्म में पार्टनर्स में बटेगा, फर्म के पास अगर नेगेटिव है तो लॉस की फॉर्म में पार्टनर्स में बटेगा। तो आप यहां पर लिखो पॉजिटिव है ना, तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ 12K किस रेशियो में बटेगा, करेक्ट पीएसआर में। प्रॉफिट ऑफ 12K टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनकरेक्ट पीएसआर। पीएसआर ढूंढ लेते हैं, ऊपर हमारे को गिवन है, ये देखो 3 2 1, ठीक है। तो इनकरेक्ट पीएसआर 3 2 1, 3 2 5 और 1 6, तो 2000 के टेबल से ही बन जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे 2000, ठीक है, और 2 2 इधर लिखेंगे 4000, और यहां पे 2 3 लिखेंगे 6000, ठीक है। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे ऐड वगैरह करना, और ये 12,000 बढ़ गया ना, तो फर्म के पास अब पैसे खत्म हो गए, तो 12,000 फर्म में माइनस करो क्योंकि पैसे बांट दिए। फर्म के कॉलम का टोटल हमेशा नील आना चाहिए, अगर ये नील नहीं आया तो मतलब आपने मिस्टेक करी है, तो फिर चेक करना, ठीक है, फर्म का। और अगर नहीं भी नील आ रहा ना, यहाँ पे नील लिख कर आ जाइए, ठीक है। एग्जामिनर नहीं चेक करेगा, वैसे भी डिजिटल कॉपी वो डिजिटली मतलब चेक होने, कोई नहीं तुम्हारा ये काउंट करने वाला, सब ये वाला कॉलम चेक करते हैं, ठीक है। मेन 3 वाले जो कॉलम है जहाँ से जर्नल बनती है, ये भी नील हो गया, ठीक है। ये 0 6 और 6 कट गए, नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी नील, ठीक है। पॉजिटिव आ रहे हैं यहाँ पे 1000, पॉजिटिव वाला क्रेडिट, ठीक है, यहाँ लिख देना क्रेडिट, और नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव वाला होता है डेबिट, यहाँ लिख देना ब्रैकेट में डेबिट, ठीक है। तो फाइनल जर्नल एंट्री आप क्या करोगे, आदित्य करंट अकाउंट टू सुहान्स करंट अकाउंट। मैं यहाँ पे तुम्हारे को फाइनल जर्नल कर देता हूँ, ठीक है। तो फाइनल जर्नल हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। जर्नल आप तुम पूरा फॉर्मेट बना देना, मैं पूरा नहीं बना रहा, पूरा फॉर्मेट बनाना, ऊपर लिख देना इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ, पार्टनर्स का नाम लिख दे इन द बुक्स ऑफ आदित्य सुहान एंड जो भी नाम है ना यहाँ पे, जो भी नाम है इन द बुक्स ऑफ, तीनों पार्टनर्स के नाम लिख देना, जर्नल। और यहाँ पे तुम करोगे अपनी एंट्री, तो डेबिट करना है इसको आदित्य टू सुहान, ठीक है। तो आदित्य करंट अकाउंट, ये कीवर्ड है, आदित्य करंट अकाउंट टू सुहान्स करंट अकाउंट, ठीक है। और डेबिट कर दो 1K है ना, 1K, ठीक है। नरेशन में लिख देना बीइंग आईओसी एरर नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है, बीइंग आईओसी मिस्टेक नाउ रेक्टिफाइड, कुछ भी लिख देना। ये तुम्हारा कंप्लीट क्वेश्चन जो अपना सेकंड वाला है वो डन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आपको ये चेंज इन पीएसआर का गिवन है, जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन है, इस टाइप का भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड्स में। तो यहाँ पे देखो 3 पार्टनर्स हैं 5 3 2, ठीक है। तो ये इनकी ओल्ड रेशियो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, यहाँ से तुम पहचानोगे कि ये ओल्ड रेशियो का सवाल है, ठीक है। दे म्यूचुअली अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स, देखो जैसे स्टार्टिंग में 2 अलग अलग रेशियो देते हैं, आप समझ जाने ये चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है। ऑन दैट डेट देयर वाज अ वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 90,000 का। इट वाज अग्रीड दैट
तो अब कुछ एडजस्टमेंट्स आइए। पहला पॉइंट है, कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 70K। सिर्फ इसकी जर्नल एंट्री कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो लास्ट लाइन में बोल रहा है जर्नल करने को। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स है, वर्कमैन कंपनसेशन की भी करनी है, प्रॉफिट की भी करनी है, सबकी करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जर्नल एंट्री करूंगा गुडविल की, और गुडविल की करने से पहले गेनिंग टू सैक्रिफाइस, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे। तो वर्किंग नोट आ जाते हैं 532 और 221, ठीक है। तो वर्किंग नोट पे आ गए, तो ये अपने पास ओल्ड रेशियो है 532 और न्यू रेशियो है अपने पास 221, ठीक है। तो न्यू रेशियो है अपने पास 221। तो RSM, ठीक है। और बोर्ड में ऐसे फनी नेम आते हैं तो हंसने मत लग जाना, बहुत फनी नेम आते हैं कभी कभी, ठीक है। तो RS और M, ठीक है। तो 5/10, ठीक है। और ये क्या है 2/5, तो यहाँ पे 3/10 और दोबारा से 2/5 न्यू वाले का, और फिर न्यू रेशियो 1/5 है और ओल्ड है 2/10, तो 2/10 और 1/5, ठीक है। एक सेकेंड, तो ये हो गया हमारा 5। तो अब ध्यान से देखो, एलसीएम सेम करेंगे, इंटू 2 कर रहा हूँ, ठीक है, इंटू 2, तो 5 - 4, डिनोमिनेटर सेम करना होता है फ्रैक्शन में, एड लेस के टाइम पे डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो 5 - 4 1/10, ठीक है। यहाँ पे भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 - 4 ये नेगेटिव 1/10, और ये अगर मैं काटूँ तो ये 1/5 ही है। तो सेम थिंग माइनस सेम थिंग, 1/5 माइनस 1/5 0। तो 0 मतलब होता है नो गेन नो सेक्रीफाइस, नो गेन नो सेक्रीफाइस, ठीक है। मतलब जर्नल में नहीं आएगा। तो जर्नल में क्या आएगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। मैंने ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो वाला फॉर्मूला यूज करा है, ठीक है। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो देगा, तो आंसर नेगेटिव मतलब गेन, तो ये आया है गेन, ये आया है गेन, और पॉजिटिव मतलब सैक्रिफाइस, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो गया, जो हम जर्नल करने वाले हैं, वो क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, ठीक है। तो वो हो जाएगी हमारी गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो गेन कर रहा है एस और सैक्रिफाइस करेगा आर, ठीक है। तो एस एस कैपिटल अकाउंट, जब तक क्वेश्चन में करंट वर्ड ना आए तो करंट अपने आप नहीं लिखना, 2 आवर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे नरेशन कैसे लिखोगे, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बस इससे ज़्यादा नहीं लिखना, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अमाउंट कैसे निकालोगे भाई, ये 1/10 है, ये 1/10 है, और जो गुडविल है आपकी कितनी थी, 70,000 थी। जो गुडविल आपको पॉइंट नंबर 1 में गिवन है वो कितनी गिवन है, 70,000 गिवन है। तो आपको ये अमाउंट कैसे निकालनी है, जो फ्रैक्शंस है ना, उसको गुडविल ऑफ द फर्म से, मैं बहुत ध्यान से बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो, फर्म की गुडविल है, फर्म की। पार्टनर की गुडविल अगर होगी तो फ्रैक्शन से कभी मल्टीप्लाई नहीं करते, अगर पार्टनर की गुडविल हो। ये जो फ्रैक्शन है इनको मल्टीप्लाई करते हैं फर्म की गुडविल से, ठीक है। ये बस अपने दिमाग में बात बिठा लो, ठीक है। पार्टनर की गुडविल अगर होगी तो उसके शेयर के रेसिप्रोकल से फर्म की गुडविल निकाल लेना, फिर इस अप्रोच से करोगे, हमेशा आंसर सही आएगा। तो 70,000 को 1/10 से करो मल्टीप्लाई, तो ये आएगा तुम्हारा 7K, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7K। तो आपकी फर्स्ट जर्नल एंट्री कंप्लीट है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास और काम दे रखा है इसने। तो आगे हमारे पास वो बोलता है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटेड टू 40,000। वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है 40,000, और अपने पास ना वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 90,000 का। तो इसकी जर्नल हमारे को करनी ज़रूरी है, ठीक है। तो इसकी जर्नल करने के लिए ये वाला डेटा किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो ये मैं रब कर देता हूँ, तो ये वाला डेटा मैं कर रहा हूँ रब, ठीक है। ये वैसे भी 1/10 है, निकाल लिया अब तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग करेंगे अपनी नेक्स्ट एंट्री। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको मैं बता दूँ ओल्ड रेशो में जाता है, ओल्ड रेशो में जाता है। और अगर क्लेम ना हो तो सारा का सारा बांट देना, अगर क्लेम हो तो बचा हुआ बांट देना, क्लेम काट के। तो क्रेडिट करो क्लेम टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। और पार्टनर्स को करेंगे हम लोग क्रेडिट RSM, ठीक है, RS, ठीक है, और M, ठीक है, RS और M। अच्छा, कैपिटल अकाउंट लिखना है, करंट अपने आप कहीं पर भी नहीं लिखना, ठीक है, कैपिटल अकाउंट लिखना है। तो मेरे पास क्लेम कितना है 90K, क्लेम कितना है 90,000, सॉरी रिजर्व कितना है 90,000, और क्लेम है अपने पास, क्लेम है 40,000, क्लेम है 40,000, रिजर्व है 90,000। तो रिजर्व का मतलब है मेरे पास 90,000 पड़े हैं, कोई मांगेगा तो 90,000 तक तो मैं बड़े आराम से दे दूंगा। 40,000 किसी ने मांगे, आराम से दे दिया उसको। बचा हुआ पैसा यहाँ पे ओल्ड रेशो में बांटेंगे, जो कि कितना है 532 में, जो कि है 50,000। 50,000 मतलब 532 में बांटो, ये 10 है तो 5,000 का टेबल, 5,000 का टेबल आएगा, नीचे 10,000, फिर 15,000 और फिर 25,000। तो इस क्वेश्चन की सेकेंड जर्नल एंट्री ये रही,
नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखेंगे भाई, यहाँ पे आपको बोल रहा है प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट का, ठीक है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज मतलब आपका जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है, हमेशा कोई भी चैप्टर हो ओल्ड रेशो में बांटते हैं, चाहे चेंज इन पीएसआर हो, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, रीवैल्यूएशन आपने ओल्ड रेशो में बांटना है। 40,000 है, ठीक है। आरएसएम में 532 में हम बांट देते हैं, ठीक है। तो 40,000 है और ये बांट देते हैं, आराम से बटेगा ये, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 2R 2S 2M। अब मैं तुम्हें इसको याद करने का भी तरीका बता देता हूँ, ठीक है। इसको याद करने का तरीका ये है, आपको मैं हमेशा बताता हूँ, हमेशा कैपिटल अगर बढ़े, किसी भी रीजन से कैपिटल इंक्रीज हो तो क्रेडिट करो। तो प्रॉफिट की चीज मिल रही है तो कैपिटल क्रेडिट करो। अब हमेशा कुछ क्रेडिट किया तो सामने कुछ तो डेबिट करेंगे ना, तो सामने डेबिट करो। रीजन क्यों बढ़ी, रीवैल्यूएशन की वजह से बढ़ रही है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की वजह से बढ़ रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वजह से बढ़ रही है, तो क्रेडिट करा और सामने डाल दिया रीजन, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारे को करना है कंप्लीट। तो 40,000 का था रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, 532 में बांटेंगे, 10 से डिवाइड किया, 4,000 का टेबल बनेगा। तो 8K 12K और 4 5 20 के, ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी ओल्ड रेशो मेंशन कर देना। अब करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन भी ना आपका 2 से 3 नंबर में आ जाता है, तो आराम से होता है। बस इसमें ना वो कहाँ पर खेलता है, वो खेलेगा कैलकुलेशन वर्क में, तुमसे थोड़ी सी कैलकुलेशन कराएगा। कॉन्सेप्ट वगैरह होंगे नहीं इतने, लेकिन कैलकुलेशन कराएगा। और हो सकता है तुम्हारे को कॉन्सेप्ट में गलती कर दो, और कहाँ फंसाता है मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो इसकी लास्ट लाइन पढ़ो, आपका बेसिक सा क्वेश्चन है, बोल रहे वैल्यू ऑफ गुडविल निकालो, ये तो हम निकाल देते हैं, ठीक है। फर्म की बोल रहे एंड द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन बाय सी। पार्टनर की गुडविल भी पूछ रहे, कभी कभी हम ना लास्ट लाइन पढ़नी भूल जाते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फर्म की भी गुडविल पूछ रहा है, पार्टनर की भी आपको पूछ रहा है कितना प्रीमियम वो लेकर आएगा। तो एडमिशन का क्वेश्चन है, स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं। 2 पार्टनर्स 2:1 है, सी पार्टनर आया है 1/5 शेयर के लिए। फॉर दिस पर्पज गुडविल वॉज वैल्यूड एट 80% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर। देखो फॉर्मूला समझो, गुडविल कैसे निकालेंगे, 80% निकाल दो। 80% किसका, एवरेज प्रॉफिट का, और एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का लेना है, पिछले 4 सालों का, ठीक है। तो ये तुम्हारा गुडविल का फॉर्मूला है, और ये गुडविल ना फर्म की आएगी, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पे डेटा गिवन है, पिछले 4 साल का चाहिए ना, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो पुराने 4 सालों का हो गया, और ब्रैकेट मतलब लॉस, लॉस मतलब माइनस, नेगेटिव। तो इन सबको ऐड करते हैं, तो यहाँ पे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो भाई। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हमेशा ना, और ये वर्किंग प्रॉपर शो करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन बेस्ड है, क्योंकि वो कोई बोल थोड़ी रहा है जर्नल करने को, तो अपने आप इसमें अपनी वो मत दिखा के आना कि मैं घर से जर्नल याद करके आया था, जर्नल लिखो। मार्क्स ही नहीं मिलेंगे, मार्क्स सिर्फ वैल्यूज निकालने के मिलेंगे, तो साफ सुथरी कैलकुलेशन करके आना। तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस, 1,67,000, 1,56,000 प्लस 1,92,000 माइनस का 10,000, ब्रैकेट मतलब माइनस, बस ये मत भूल जाना, डिवाइड बाय 4, ठीक है, डिवाइड बाय 4। तो ये ऐड करना पड़ेगा भाई, इसमें एक बारी ऐड करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो ये आ रहा है अपना 5,05,000, ठीक है, 5,05,000 डिवाइड बाय 4, और ये आ रहा है 126,250। तो आप बस कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। ये आ गया तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट ये 4 साल हो गए, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 80% मल्टीप्लाइड बाय 126,250, और ये अपना सॉल्व करने पे आ रहा है 1,01,000, ठीक है। तो ये 0 से 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1,01,000 आएगा। तो यानी कि हमने फर्स्ट पार्ट तो कर लिया, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। तो रहता क्या है कि सी कितनी गुडविल लाएगा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय सी, ऐसे लिख देना, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय सी। तो कितना लाएगा, 1,01,000, और इसको मल्टीप्लाई करो सी के शेयर से। तो सी का शेयर ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन में, 1/5, अपने आप मत गेस करना, मेंशन होता है, ठीक है। तो 1/5, तो इसको बांट देते हैं, 5 1 ज़र 5 2 ज़र 10, 2 0, फिर ये 2, 20,200 आना चाहिए, तो 20,200। तो इस क्वेश्चन के 2 आंसर हैं, एक ये है और नीचे 1,01,000। अब करेंगे हम लोग अपना अगला सवाल एडमिशन का ही है, और ये 6 नंबर में आ जाता है। एडमिशन रिटायरमेंट में चॉइस आएगी, बेटर रहता है एडमिशन करना, वो कंपैरेटिवली इजी चैप्टर है, ठीक है। रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल ही पूछ रहे, बैलेंस शीट यार वैसे तो सिलेबस में तो है, बट पास के कुछ टाइम से नहीं आई है, तो इस क्वेश्चन में हम रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल ही प्रैक्टिस करके जाएंगे, ठीक है। और बैलेंस शीट अगर 1% आ गई,
आज के वीडियो में बैलेंस शीट नहीं करा रहा, बट 1% भी आ गई तो रीवैल्यूएशन अकाउंट देखना और ये जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट है देखना, इनको मिला जुला के ही बनती है, मतलब इन दोनों को नजर में रखते हुए नई बैलेंस शीट बनती है। बट आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है, तो अभी मत टेंशन लो कि बैलेंस शीट करनी है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है उसके। अब यहाँ पे देखो, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो बैलेंस शीट में जो भी डेटा होता है, अगर इसमें से कुछ भी बटेगा तो वो ओल्ड रेशो में बटेगा। अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशो नहीं है तो वो इक्वल लेते हैं, ये चीज़ याद रखना। और ओल्ड रेशो मुझे ऊपर दिख रही है 3:2, तो ये जो अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ बांटने वाली है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिफर्ड रेवेन्यू हो गया, एसेट में, ये घाटे होते हैं। एसेट साइड पे अगर कोई भी बांटने की चीज़ होती है तो उसे लॉस बोलते हैं, और यहाँ पर लायबिलिटी में कोई भी चीज़ होगी तो वो फायदे की चीज़ होती है, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये बटेगा। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड आए चाहे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट रिजर्व आए, इसको मत बांटना, ये नहीं बांटना, ये बैलेंस शीट में जाता है, कॉपी पेस्ट होता है, खाली रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल में ये कहीं नहीं जाएगा। इतना समझ आ गया, और कुछ यहाँ पे बटेगा नहीं, ठीक है। तो ये 60-40 इनकी कैपिटल्स है, और ये जस्ट इसी का टोटल लिखा है, ठीक है। ये वैसे अलग कॉलम होना चाहिए, मतलब प्रिंटिंग थोड़ा सा समझ लो, एक ही कॉलम में इसका टोटल प्रिंट हो गया। दे डिसाइडेड टू एडमिट गोपाल फॉर 1/5 शेयर, नए पार्टनर का आपको पता चल गया। विच, यहाँ पे देखो बड़ी मस्त चीज लिखी है, इंटरेस्टिंग, विच गोपाल एक्वायर्ड होली फ्रॉम मोहन ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। देखो आपको बहुत ध्यान से समझना है कि नए पार्टनर ने शेयर किसी से एक्वायर किया या नहीं किया। अगर यहाँ पे मान लो क्वेश्चन में ये चीज साइलेंट होती कि बस यही लिखा होता कि भाई 1/5 शेयर के ला रहा है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो और ओल्ड रेशो सेम होती है, यानी कि 3:2। ये जाननी इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ता है सैक्रिफाइसिंग रेशो में। बट यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है नए पार्टनर ने सारा शेयर किससे लिया है, मोहन से, और मोहन हमारा है सेकंड पार्टनर, मतलब सारा का सारा हिस्सा किसने छोड़ा, मोहन ने, ये हमारा दूसरा पार्टनर है। सैक्रिफाइसिंग रेशो, यहाँ पे एक गलती कॉमन होती है, 1:0 लिख देते हैं, 0:1 लिखो, मोहन ने छोड़ा है, मदन ने नहीं छोड़ा। देखो मोहन सेकंड वाला पार्टनर है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या, 0:1। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जितना प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा ये गोपाल, सारा का सारा मोहन को दे देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ये स्टेप अभी आएगा। तो गोपाल शैल ब्रिंग 10,000 एज हिज शेयर ऑफ पीएफजी। मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, 10,000 लाया ना, इसको बांटना नहीं, ये सारा का सारा किसको मिलेगा, इसको मिलेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जाएगा। अच्छा, ये नेमिंग वगैरह में ठीक कर दें, तो ABC लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम देंगे बाय PFG, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और ऊपर बाय बैलेंस BD हम लोग लिखते ही हैं, ठीक है। 10 का 10,000 किसको देंगे, मोहन को दे देना, ठीक है, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशो का चक्कर नहीं है ना, सारा इसी को देंगे। बैलेंस BD भी लिख लेते हैं, 60,000 और 40,000। बैलेंस BD मतलब एग्जिस्टिंग कैपिटल किसकी कितनी है, तो 60,000, 60,000 एंड 40,000, तो ये हमने लिख दिया। इसके बाद देखो पहली लाइन डन है, ठीक है। अब हम देखते हैं मेरे भाई नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन देखो कह रहे हैं, अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ 3,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स पे 2,000 इन फुल सेटलमेंट। बैड डेट्स रिकवर्ड की एडजस्टमेंट एंट्री आ गई, तो आपको यहाँ पे बैड डेट्स वाला अमाउंट इग्नोर करना है। अगर बोले कि भाई पुराने टाइम में कुछ पैसा डूबा, तो उसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, इसको काटो, इसकी कोई लोड नहीं है पूरे क्वेश्चन में। कितना पैसा आया, 2,000, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत फायदे की बात है, क्योंकि पुराना डूबा पैसा हम रिकवर होना उम्मीद नहीं रखते। तो 2,000 रुपये हमारा जाएगा यहाँ पे फायदे में। तो यहाँ पर नकद आया ना, कैश आया, तो बाय बैंक या बाय कैश। अब इसमें भी अगर तुम चाहते हो फुल मिले या इंप्रेशन अच्छा पड़े, तो चेक करो क्वेश्चन में कौन सा बैंक बैलेंस हो रहा है या कैश बैलेंस हो रहा है। क्वेश्चन में बैंक बैलेंस है तो आप यहाँ पर बाय बैंक लिख दो, क्वेश्चन में कैश होता है तो आप यहाँ पे कैश भी लिख सकते हो। तो ये अपना आ गया 2,000, ठीक है। तो ये हमारी क्या, बैड डेट्स रिकवर्ड, और यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो बैड डेट्स रिकवर्ड, लिखना चाहो तो, वरना मत लिखो। तो ये अपना हो गया पॉइंट सेकंड डन। तो पहला पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पे आ गए। क्लेम ऑफ 5,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। क्या हमारे पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, चेक करो, क्या हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, नहीं है, लेकिन क्लेम आ गया। तो अगर क्लेम आ गया और रिजर्व नहीं है, ये कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। तो 5,000 का क्लेम है, यहाँ पे लिखेंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्योंकि रिजर्व नहीं है तो सारा का सारा जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। नेक्स्ट देखते हैं भाई, अब अपना थर्ड हो गया, फोर्थ पे आओ। पेटेंट्स वर अंडर वैल्यूड बाय 2,000। एसेट की वैल्यू अंडर वैल्यू मतलब कम दिख रही है, तो इसकी वैल्यू बढ़ाओ, हमें चीज़ों को ठीक करना है, इसकी वैल्यू बढ़ाओ। तो यहाँ पर लिखो बाय पेटेंट्स, ठीक है, तो यहाँ लिखो बाय पेटेंट्स, ठीक है। 2,000 था या 10,000 था, एक मिनट चेक कर लेते हैं। ये था अपना 2,000, ठीक है, तो ये 2,000 था, तो यहाँ पे 2,000 से आप बढ़ा देंगे। नेक्स्ट देखो भाई, स्टॉक इन द बुक्स, इसी में आ गया, स्टॉक इन द बुक्स वाज वैल्यू 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, लैंग्वेज पढ़ो ध्यान से, कह रहे स्टॉक
वॉज वैल्यू 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू, ऑलरेडी ज़्यादा वैल्यू पे दिख रहा है, ऑलरेडी ज़्यादा वैल्यू पे दिख रहा है। तो स्टॉक ऑलरेडी ज़्यादा वैल्यू पे दिख रहा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो वो ऑलरेडी 10% ज़्यादा है और 33,000 पे दिख रहा है, तो मतलब ओरिजिनल वैल्यू x ले लो, x 10% से बढ़ा दी, x 10% से बढ़ा दी, तब जाके वो 33,000 हो रहा है। ओरिजिनल वैल्यू x अगर थी तो पुरानी वैल्यू से ऑलरेडी ज़्यादा दिख रहा है, तो ये ज़्यादा वाली वैल्यू ना, तो x प्लस 10% ऑफ x, ठीक है, ये 0 से 0 काटा, एलसीएम लेंगे 10x प्लस x 11x बाई 10, ठीक है, ये 10x नीचे 1 लिखा है ना, नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो 10x प्लस 1x 11x बाई 10 इक्वल्स 33,000। ओरली कर ले कोई तो बहुत अच्छा, ये शो नहीं करने की जरूरत, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ताकि एक एक पॉइंट क्लियरली तुम्हें समझ आए। तो यहाँ पे 11 1 ज़र ये 3K और ये इधर जाएगा तो 30K, तो ओरिजिनल वैल्यू 30,000 थी, आज की डेट में 33 का दिख रहा है, तो मतलब ज़्यादा दिख रहा है, तो हमें अच्छा नहीं है किसी भी चीज़ की वैल्यू बढ़ाना, हमें उसकी वैल्यू कम करनी है। तो डिफरेंस कितना है? 3,000, 3,000 से वैल्यू कम करो, तो वैल्यू कम करने, एसेट की वैल्यू कम करेंगे, नुकसान की बात है, ठीक है। टू स्टॉक 3,000 रुपीज़, ठीक है, यहाँ पे डेबिट लिखना है और यहाँ पे क्रेडिट लिखना, ठीक है, बेसिक मिस्टेक्स हैं, ये नहीं करनी, डेबिट क्रेडिट लिखना मत भूलना। आगे देखते हैं भाई क्या और कोई एडजस्टमेंट है अपने पास, ठीक है। तो गोपाल वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल, ये आपकी कैपिटल एडजस्टमेंट है, ठीक है, ये मैं तुम्हारे को कराता हूँ, ठीक है, अभी कराता हूँ, पहले रिवैल्यूएशन कर लेते हैं। और देखो कैपिटल एडजस्टमेंट का स्टेप अगर आपको छोड़ना भी है ना, तो आपको पूरा क्वेश्चन करना है, रिवैल्यूएशन करना है, पार्टनर्स कैपिटल करना है, और पार्टनर्स कैपिटल करना लास्ट स्टेप होता है, तो वहां तक तो पहुंच जाओ पहले, तो वहां तक पहुंच जाते हैं। तो ये कंप्लीट करते हैं, अपने पास है 4,000 का फायदा, 8,000 का नुकसान, तो अपना 8,000 का नुकसान जीत जाएगा, तो 8,000 का नुकसान इधर है और अपने पास 4,000 का नुकसान है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय कैपिटल, कोई कहानी मत लिखना, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इतना टाइम नहीं होता। बाय कैपिटल लिखो, 3:2 थी मदन और मोहन में, ठीक है, ये मदन है, ये मोहन हो गया, 3:2 थी, तो इसको 4,000 को 3:2 में बांटूंगा तो 2,400 और 1,600 आएगा। ये नुकसान है ना, रिवैल्यूएशन का नुकसान कहाँ जाएगा? डेबिट में। जो भी चीज़ें कैपिटल गिराएंगी डेबिट में, किसी भी रीजन से कैपिटल बढ़ेगी, एंट्री होगी क्रेडिट में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे रीजंस लिखते हैं बेसिकली, तो 2,400 और यहाँ पे लिखेंगे 1,600। आ रहा है समझ? आसान है, ठीक है, आई थिंक आपको आना चाहिए, मुश्किल नहीं है, बेसिक रिवैल्यूएशन है, बेसिक पार्टनर्स कैपिटल करा हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं और चीज़ें हमें भेजनी होंगी। तो अगर मैं क्वेश्चन को देखूं, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको पोजीशन पे लेकर आते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन की पोजीशन पे। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें कि हमारे पास इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है 10,000 का, तो जो भी चीज़ें बैलेंस शीट में होती है ओल्ड रेशो में बांटो, तो 3:2 है ओल्ड रेशो, तो फायदे की चीज़ है क्रेडिट में, फायदे की चीज़ों की एंट्री क्रेडिट में, तो 10,000 को 3:2 में बांटेंगे, 6,000 4,000 रुपीज़। आ रहा है समझ? 6,000 और 4,000, तो ये हमने कर दिया। और कुछ करना रह गया क्या? कैपिटल कितनी ला रहे हैं वो नहीं पता, लेकिन एंट्री तो करो पर्टिकुलर्स में, नया पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है वो नहीं पता, तो एंट्री तो करो, एंट्री करो ना, अमाउंट बाद में लिख लेंगे, एंट्री कर देते हैं। और क्या है भाई हमारे पास क्वेश्चन में, चेक कर लेते हैं और कोई चीज़ हमारी रह तो नहीं गई। तो हमने आई थिंक सारा कुछ कर लिया, बस अब लास्ट एंट्री रह गई है। लास्ट एंट्री अब मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो कैपिटल एडजस्टमेंट की क्या एंट्री है यहाँ पे? गोपाल को कैपिटल लानी है, कितनी लानी है? इक्वल टू कितनी लानी है? 20%। 20% किसका? 20% किसका? कंबाइंड कैपिटल ऑफ मदन एंड मोहन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो मतलब दोनों पार्टनर्स की कैपिटल का टोटल करो, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल का टोटल करो और उसका 20% नया पार्टनर लेकर आएगा। सबसे इजी एडजस्टमेंट है, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करोगे, आपको समझ में आएगा, तो बहुत ज़्यादा आसान थी यार, खुद ही बोलोगे तो बहुत आसान थी। अब यहाँ पे हमने सारा कुछ कर लिया, ठीक है, तो हमने सारा कुछ कर लिया, तो अब यहाँ पर हम टोटलिंग एंड एवरीथिंग करेंगे। तो यहाँ पे बड़ी साइड का टोटल करते हैं, ठीक है, जितना हमारे को समझ आ रहा है उतना करो। 66,000 बड़ी साइड का टोटल, बड़ी साइड का टोटल करेंगे इधर कॉपी, ठीक है, तो बड़ी साइड का टोटल के इधर कॉपी, और यहाँ पे आप लिखोगे नॉर्मल बैलेंस सीडी, नॉर्मल बैलेंस सीडी। तो 66 में से 2400 माइनस करो, 64 और 63 600, तो ये इतना आएगा। और यहाँ पे टोटल कितना है? 40 10 50 54,000, तो 54,000 इधर बड़ी साइड का टोटल कॉपी। पहले ना रफली बैलेंस शीट निकाल रहा हूँ कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है जिसका वो 20% लाएगा, तो किसका 20% लाएगा पहले वो तो निकालो। तो 54 में से 1,000, 53 52 400, तो
तो अपने पास आ गया 63,600 प्लस 52,400, तो हमने इसको कर दिया ऊपर। तो उसने लेकर आना है 20%, नए पार्टनर ने लेकर आना है, जी आई थिंक नया पार्टनर, तो उसने 20% लाना है। किसका 20% लाना है? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट का मतलब यही होता है गुडविल, जनरल रिजर्व, सारी चीज़ें एडजस्ट करने के बाद। तो वो हमारी है इतनी 63,600 प्लस 52,400। तो हम यहाँ पर 20% निकालेंगे। पहले एक बार ऐड कर लेते हैं। तो ये कितना है भाई? ये आएंगे 3 जीरोस, एक कैरी 3 और एक 4 और 2 6 और 6 और 5 11, 1,16,000 का आपको करना है 20%। तो 0 से 0, ये 0 से ये 0, तो अपने को बस ये डबल करना है इसका। तो ये है 11,600 का डबल, तो 11,600 का डबल होगा 23,200। तो ये हमारे पास इसकी आ गई कैपिटल। तो बाय बैंक में आप लिखोगे 23,200 और बड़ी साइड का टोटल कॉपी वॉपी करना मत भूलना, ये स्टेप करना मत भूलना। ये देखो कितनी सारी जगह ये वैल्यू जाएगी और बैलेंस सीडी में ये वैल्यू यहाँ पे फिर से आएगी, ये वाली जगह पे गोपाल के कॉलम में ना यहाँ पे आएगी, जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये वाली वैल्यू यहाँ पे फिर आएगी। तो ये आपका कंप्लीट है एडमिशन का 6 मार्क का क्वेश्चन। नेक्स्ट करेंगे डेथ चैप्टर का एक और, ये 2 से 3 नंबर वाली रेंज का सवाल बन जाता है। तो यहाँ पे देखो आपको 3 पार्टनर्स दे रहा है, ओल्ड रेशो दे रहा है 4:3:3 ऑन 30th जून। देखो डेथ चैप्टर का क्वेश्चन मोस्ट इजी होता है, चाहे इसका कैपिटल अकाउंट आए चाहिए, दोनों ही बहुत आसान होते हैं। तो यहाँ से अपने नंबर लेने ही लेने हैं हमने। डेट ऑफ डेथ याद कर लेना क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। डेट ऑफ डेथ अगर 30th जून है तो कितने महीने जिंदा रहा इस फाइनेंशियल ईयर में? अप्रैल पूरा, मई पूरा और जून भी पूरा, क्योंकि जून के आखिर में डेथ हुई है। तो सी पार्टनर की डेथ हुई है, तो जिसकी भी डेथ हो उस पर कांटा मारो, उसकी रेशो पे कांटा मारो ताकि निशानी हो जाए, हमें याद रहे किसकी डेथ हुई है। सी शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो सेल्स के बेसिस पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 2024-2025, पिछले साल की सेल। देखो इसमें ना दो डेटा होता है, एक होता है प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का अगर डेटा देखा जाए तो पिछले साल की सेल्स है 20 लाख एंड सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर। तो करंट फाइनेंशियल ईयर, करंट ईयर की सेल्स है, ठीक है, करंट फाइनेंशियल ईयर की जो सेल्स है वो कितनी है? 4 लाख। लेकिन इस जो 4 लाख की सेल में ना ये चीज़ ध्यान रखो, ये पूरे साल की सेल नहीं गिवन, ये सेल जो गिवन है 3 महीने की गिवन है, और ये जो सेल गिवन है पूरे साल की गिवन है। ये पिछला साल की सेल है, ये इस साल की सेल है, लेकिन 3 महीने की सेल है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, कहीं ऐसा ना हम गलत पढ़े तो फिर कैलकुलेशन सारी खराब हो जाएगी। सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल से इतना वर्थ 4 लाख। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वॉज 5 लाख। कौन सा साल? 31 मार्च 2025। इसका मतलब है पिछला साल 24-25, इसका मतलब होता है ये वाला साल। तो पिछले साल का अपना प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। तो अब तुम क्या करोगे? बेसिकली हमें ना यहाँ पे सेल और प्रॉफिट की रिलेशनशिप इसलिए देता है हमें, ताकि ये पता चले कि अगर 100 रुपए का माल बेचा तो 10% कमाया, 20% कमाया, 30%। परसेंटेज निकालना, परसेंटेज निकालने का सिंपल सा आपका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, सिंपल फॉर्मूला। और अगर याद नहीं हो रहा तो भाई छोटी वैल्यू ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे, छोटी वैल्यू ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे इंटू 100। तो 5 लाख ऊपर 20 लाख नीचे इंटू 100, तो लाख से लाख गया और ये 0 से ये 0 गया, ठीक है। 2 1 2 5 तो 5 5 25। तो इसका मतलब है अगर हम 1 रुपये या 100 रुपये करते हैं, अगर हम 100 रुपये का माल बेचते हैं तो 25 रुपये कमाते हैं। ये इसका मीनिंग है, परसेंटेज का मीनिंग है कि 25%, मतलब हर 100 रुपये की सेल पे 25 रुपये हमारी कमाई है। तो अब इसी रिलेशनशिप को, प्रीवियस ईयर रिलेशनशिप को यूज करेंगे करंट ईयर रिलेशनशिप में, तो उससे हम आगे निकालेंगे सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो हमसे वो पूछ रहे हैं, ठीक है। साथ साथ पूरा पढ़ लेना क्वेश्चन। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, शो योर वर्किंग क्लियरली। इसका मतलब है ये जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ ये वर्किंग नोट नहीं है, ठीक है। ये चीज समझ में आई तुम्हें? लास्ट लाइन कह रहा है शो योर वर्किंग्स क्लियरली, मतलब ये जो तुम कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हो ना इसको साफ साफ करना, और वर्किंग नोट की हेडिंग वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल तुम्हारा फेयर वर्क ही माना जाएगा। तो अपने को अब इस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट जानना जरूरी है। तो जितनी भी सेल है, जितनी भी सेल है, ठीक है, जितनी भी सेल है उसका 25% प्रॉफिट है। तो 25% ये 1/4 यानी कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है। लेकिन ये फर्म का प्रॉफिट है, ये फर्म का प्रॉफिट है। हमें निकालना है पार्टनर का प्रॉफिट, ठीक है, हमें निकालना है पार्टनर का प्रॉफिट। तो एक मिनट रेशियो देख लेते हैं, 4:3:3, ठीक है। तो 4:3:3 है
PSR है 433 और जिसकी डेथ हुई है वो लास्ट है। तो सीज शेयर इन प्रॉफिट कितना होगा भाई करंट फाइनेंशियल ईयर में, सीज शेयर इन प्रॉफिट। अब यहाँ पे एक जगह बहुत बच्चे गलती करते हैं, वो क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। 1 लाख फर्म का प्रॉफिट है और 433 का मतलब है इसको 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 3/10। अब यहाँ पर आपके माइंड में एक सवाल आ सकता है कि डेट ऑफ डेथ अगर जून 30 है तो क्या हमारे को टाइम फैक्टर यानी कि 3 महीने आउट ऑफ 12 मंथ्स करना है या नहीं करना, ये सवाल माइंड में आ सकता है। और बहुत कॉमन चीज़ है, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो सेल है ये 3 महीने की तो है, तो मतलब ये जो प्रॉफिट है ये 3 महीने का ही था। तो 3 महीने जो फर्म ने जो 3 महीने में कमाया उसमें से बस इसके शेयर से मल्टीप्लाई करो, दोबारा 3/12 से करोगे तो वो गलत होगा, क्योंकि सेल जो है वो ऑलरेडी टाइम फैक्टर करने के बाद निकाली है। तो 3/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये अपना 0 से 0 हो गया और 3 के बाद कितनी जीरो लिखनी, 1 2 3 4, 3 लिखो फिर 4 जीरोस, तो 30,000 होगा इसका प्रॉफिट। अभी आपकी जर्नल एंट्री रहती है, तो जर्नल एंट्री के लिए अब तुमने क्या करना है, पेपर में तुमने बनाना है P एंड जर्नल, ठीक है। ऊपर प्रॉपर हेडिंग लिख देना, इन द बुक्स ऑफ जर्नल डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो प्रॉपर फॉर्मेट वगैरह बनाएंगे और मैं नहीं बना रहा, तुम लोग बनाओगे। और एंट्री क्या करोगे, एंट्री अगर किसी को नहीं आ रही सिंपली बताओ, प्रॉफिट मिला तो पार्टनर कैपिटल बढ़ेगा, पार्टनर कैपिटल बढ़ने पे होता है क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट C का करोगे आप क्रेडिट, क्या C इज क्लैरा, फुल फॉर्म लिखना, C इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और सामने लिखते हैं रीजन, ठीक है। क्रेडिट हुआ कुछ डेबिट भी तो होगा, सामने लिखते हैं रीजन। तो रीजन क्या, P&L सस्पेंस, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर डेथ हुई है। अगर फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आया कि भाई अगर उसने लिखा फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड डेथ के क्वेश्चन में, तो यहाँ लिखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये चीज़ याद रखना अगर फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हुए हैं तो 30 के और यहाँ पर फिर से 30 के। नरेशन वेरिएशन कुछ भी लिख देना, नरेशन की टेंशन मत लिखना। बीइंग प्रॉफिट गिवन टू C, बस इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। डेट के कॉलम में डेट ऑफ डेथ लिखते हैं, तो जून 30 और 2025 साल भी लिख देना। डेट ऑफ डेथ ज़रूर लिखने हैं आपको डेट के कॉलम में। अगला क्वेश्चन करेंगे, डेथ चैप्टर का है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। बहुत आसान सवाल होता है, ठीक है। इसमें एक तो बेस्ट चीज़ पता है कि हमें एक ही पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो ये तुम्हें ज़रूर करना है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं तुम्हारे को डिटेल में बता रहा हूँ और जितना भी करके और स्टेप मार्किंग के नंबर मिल जाएंगे, तो अपनी तरफ से मैक्सिमम पेपर तुम्हें अटेम्प्ट करना है, ये चीज़ बस याद रखना। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ SDN पार्टनर्स हैं और इनकी रेशियो लिख लो 2:1। S उड़ गया, S की डेथ हुई है तो S पे पहले में काटा मार देना ताकि तुम्हें याद रहे किसकी डेथ हुई है। अब डेट ऑफ डेथ है 30 जून, कितने महीने जिंदा रहा, 3 महीने, अप्रैल मई और जून। जून पूरा है, 30 है ना, जून पूरा है। पार्टनरशिप डीड के लिए कुछ पॉइंट्स गिवन है, साथ साथ बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में जो भी जाएगा ओल्ड रेशो में जाएगा, तो ओल्ड रेशो में जाएगा, पहले चेक करते हैं कुछ जाएगा। यहाँ पे एसेट्स में देखो ये रहा घाटा 1,20,000 का, ये जाएगा। यहाँ पर कुछ देखो, यहाँ पर देखो जनरल रिजर्व है, ये जाएगा ओल्ड रेशो में, ठीक है। हमारे को सिर्फ एक ही पार्टनर का बनाना है, तो सिर्फ उसी का ही आपको डिटेल लिखनी है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे पार्टनर्स कैपिटल बनाते हो। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, चलो यहाँ पे साथ साथ बना लेते हैं। अमाउंट्स बाद में लिख लेंगे। 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस यहाँ जाएगा और जो अपना पार्टनर है उसका बैलेंस BD वो तुम्हें लिखना है, उसको जनरल रिजर्व देने अभी दे देंगे बाद में, बट क्या क्या काम करना है वो लिख लेते हैं। और क्या क्या लिखते हैं, गुडविल लिखते हैं, ठीक है। दूसरे पार्टनर की गुडविल लिखते हैं, क्या नाम है भाई दूसरे पार्टनर्स के, S के बाद D और N, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरों के नाम लिखते हैं, इसका मत लिखना, अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं लिखते कभी भी, बाय D's कैपिटल और N's कैपिटल, ठीक है। ये D और N हम लिख देंगे। तो अमाउंट अभी निकालते हैं, ये गुडविल की एंट्री करी है। प्रॉफिट होगा तो बाय P&L सस्पेंस और लॉस हुआ तो इधर डाल देंगे, ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में, बाय P&L सस्पेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आता है तो बाय IOC भी लिख सकते हैं, नहीं तो बाय P&L सस्पेंस भी लिख सकते हैं। और ब्रैकेट में IOC जरूर लिख देना, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख देना, क्योंकि दो चीजें लिख दी ना हमने P&L सस्पेंस से, तो ये चीज याद रखना। और P&L लिखना अलाउड है शॉर्ट फॉर्म में, प्रॉफिट एंड लॉस की जगह P&L आप लिख सकते हो, ठीक है। सस्पेंस लिखना है, P&L ऐसे मत लिख देना, P&L लिख सकते हैं, सस्पेंस तो तुम्हारे को लिखना है। तो अब हम लोग यहाँ पे डिटेल्स भरनी स्टार्ट करते हैं। तो गुडविल ऑफ द फर्म, पहली एडजस्टमेंट पॉइंट देखो भाई, एडजस्टमेंट्स गिवन है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 2.5 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 years विच वर 1,80,000। तो उसने आपको एवरेज प्रॉफिट तो दे दिया, लेकिन वो कह रहे गुडविल निकालो। तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस लेंगे और यहाँ पे हम निकालेंगे गुडविल।
तो गुडविल फर्म की कैसे आएगी भाई, 1,80,000 एवरेज प्रॉफिट। और ये जो मेरे भाई 2.5 है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन 2.5 को कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये ऐसे, ठीक है, ये लिखा 2.5, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को, और इसमें ऐड करते हैं, तो न्यूमरेटर आएगा 2 2 4 + 1 5, डिनोमिनेटर कॉपी पेस्ट करते हैं, तो 5/2 से आपको इसको करना है मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 90 के, और 5 9 45, एक 0 और एक के, ठीक है, तो यानी कि 4,50,000 है देखा जाए तो। लेकिन ये कौन सी गुडविल आ गई, ये तो फर्म की, हमें क्या चाहिए, पार्टनर की चाहिए। पार्टनर का नाम क्या है भाई, एस, तो एस से एस गुडविल निकाल लेते हैं, एस से एस गुडविल, तो वो कितनी आएगी भाई, 4,50,000 इंटू उसका शेयर, तो ये शेयर है 2/5, तो इसका शेयर है 2/5, तो ये 5 9 90 2 180, दोबारा 180 पे आ गए भाई हम तो, ठीक है, घूम फिर के 180 पे आ गए, तो 180 आ गया। अब ये गेनिंग रेशो हमारे को निकालनी है, ये सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं है, गेनिंग रेशो निकालनी है। और क्या हमें गेनिंग रेशो गिवन है इस क्वेश्चन में, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है? अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है गेनिंग रेशो निकालने की, गेनिंग रेशो कैसे आएगी, न्यू माइनस ओल्ड फॉर्मूला याद किया होगा। तो अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जो पार्टनर गया उसकी रेशो को हाइड करो, उसकी रेशो को हाइड करो, जो रेशो दिख रही है यही गेनिंग रेशो होती है और यही न्यू रेशो भी होती है। तो 1,80,000 को 2:1 में बांट दो, ठीक है, तो ये 3 से डिवाइड किया, ठीक है, ये आएगा 1,20,000 और ये आएगा 60,000। तो ये अपना गुडविल बढ़ गया 1, 20 और 60। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1,20,000 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 60,000, ठीक है। तो डी और एन के सामने हमने ये लिख दिया, तो अपना ये काम भी डन है। अब आपको देखो बैलेंस बी डी निकालना है और निकालते हैं, बट और सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं। सेकंड पॉइंट में बोल रहे हैं सुधीर शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। देखो ये चीज़ हमने पिछले क्वेश्चन में भी करी है, पहले इसको समझ लेते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। सेकंड पॉइंट में पहले तो प्रीवियस ईयर की सेल्स लिखो, पिछले साल का डेटा लिखो और उसकी मदद से करंट ईयर का डेटा निकालेंगे, सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया सेम। और इसी टाइप का देखो बोर्ड में वो पूछता है, तो ये चीज़ तुम्हारे को बता रही है, बिल्कुल बोर्ड में जो पूछने के चांसेस है वो क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है। तो सेल्स फॉर द ईयर एंडेड अमाउंटेड टू 4 लाख, ठीक है, पुराने साल की सेल है 4 लाख, एंड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून। करंट ईयर की सेल्स कितनी है, करंट ईयर की सेल्स है 1.5 लाख। ओके, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, पिछले साल का प्रॉफिट कितना है 1 लाख। तो पिछले साल का प्रॉफिट और सेल्स की रिलेशनशिप निकालो, परसेंटेज निकालो। मैंने बताया छोटी वैल्यू ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 1/4, ये दोबारा 25% आ गया, ज़रूरी नहीं है हर बार 25% आए, तो मतलब है 100 रुपये की सेल पे 25 रुपये हम कमाते हैं। तो करंट ईयर सेल जो की हमने 1.5 लाख, पहले तो ये चेक करो, ये जो सेल है ये 3 महीने की सेल है, ये 3 मंथ सेल है, 3 मंथ की सेल है। तो प्रॉफिट निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, ऑब्वियसली 3 महीने का ही प्रॉफिट आएगा। मतलब ये वही क्वेश्चन है जिसमें टाइम फैक्टर हो गया, अब आपको सिर्फ इसको शेयर से मल्टीप्लाई करना है डिजीज पार्टनर के। तो 1,50,000 का 25%, तो ये आएगा 1/4, ठीक है, तो 37,500 और जिसकी डेथ हुई है एस का प्रॉफिट निकालो, एस शेयर इन प्रॉफिट, तो उसके शेयर से मल्टीप्लाई करो 37500 और उसका था 211 था, एक बार ही चेक कर लेते हैं फिर भी, तो अपने को PSR याद नहीं आ रही, 221, ठीक है, PSR है 221, ठीक है, 221, तो मल्टीप्लाइड बाय 2/5, तो ये काटा पीटी करेंगे, 5 1 5 7 35, फिर 25 00 7500 का डबल 15,000, तो 15,000 इसका प्रॉफिट आ गया है। तो ये हम यहाँ पे P&L सस्पेंस प्रॉफिट के आगे लिख देंगे 15,000। ऑलराइट, तो ये तो अपना डन है। अभी और भी बेसिक है, देखो कैलकुलेशन वर्क है, बट मैं तुम्हें थीम बता रहा हूँ यार कि करना क्या है, यहाँ से तुम्हारे को 4 नंबर मिल जाए क्या बुरा है, आसान सा तो क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन ही तो करवा रहा है, कोई मुश्किल काम नहीं करवा रहा, कैलकुलेशन करवा रहा है। नेक्स्ट देखो हमारे पास थर्ड पॉइंट भी है। थर्ड पॉइंट में देखो IOC देनी है 7%, ठीक है, IOC देनी है 7%। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मेरे पास कैपिटल गिवन है। अब मेरी बात सुनो, इसमें एक बहुत बेसिक डाउट मैं सुनता हूँ, कहते हो कि भाई ये तो क्लोजिंग कैपिटल है। मेरी बात सुनो, ये जो क्लोजिंग कैपिटल है अगर तुम इसकी बैलेंस शीट देखो, क्लोजिंग जो है ना, ये क्लोजिंग है, लेकिन ये क्लोजिंग क्या है,
पिछले साल की क्लोजिंग कैपिटल अगले फाइनेंशियल ईयर की ओपनिंग ही तो बनेगी, ये अगले साल अप्रैल 1 की ओपनिंग कैपिटल नहीं बन जाएगी, ठीक है। तो अगले साल दे रहे हैं ना हम आईओसी, 31 मार्च ये जो ईयर गिवन है इस ईयर का नहीं निकाल रहे, अगले साल का निकाल रहे, तो ये जस्ट ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की। तो इसमें ड्राइंग्स ऐड करने मत बैठ जाना, मैं देखता हूँ इसमें ड्राइंग्स ऐड कर रहे हो, इसी पे डायरेक्ट निकालो। डेथ चैप्टर में बैलेंस शीट वाली कैपिटल पे आप डायरेक्टली निकालोगे आईओसी, ये बस रट लो, ठीक है। डेथ चैप्टर में क्या याद करना है, नहीं समझ आया तो डेथ चैप्टर में जो बैलेंस शीट में कैपिटल लिखी है उसी पे आईओसी निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हम निकालेंगे आईओसी 1,60,000 का 7%, ये देखो यहाँ पे क्लियर बोल रहा है आईओसी दे दो 7%, और टाइम फैक्टर लगाते हैं। टाइम फैक्टर ये जो महीनों वाला है वो हम यहाँ नहीं लगा पाए थे क्योंकि सेल्स का डेटा गिवन था महीनों में। आईओसी और प्रॉफिट यही लगता है, ये टाइम फैक्टर वाला डेटा गुडविल में नहीं लगाते, गुडविल ऑफ द फर्म बिना उसके लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे ही लगेगा। तो 3/12 से यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 0 से 2 0 गए, 3 1 ज़र 3 4 ज़र 4 1 ज़र 4 4 ज़र 400, 7 4 ज़र 28। तो ये हमारे पास आ गया आईओसी 2800। तो यहाँ पे लिख दो 2800। अब आपको यहाँ पे बैलेंस बीडी लिखना है, 1,60,000 था ना बैलेंस बीडी, अभी हमने निकाली आईओसी, तो 1,60,000 था। जनरल रिजर्व देख लेते हैं, ठीक है। जनरल रिजर्व अपने पास कितना है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कर लेते हैं पहले, कोई बात नहीं। 1,20,000 है ना, इसको मल्टीप्लाई करो इसके शेयर से। यहाँ पे भी टाइम फैक्टर नहीं, जो डेट ऑफ डेथ के जो महीने होते हैं ना, 3/12 करना, 4/12, जो टाइम फैक्टर होता है ये सिर्फ करते हैं प्रॉफिट के साथ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ, बाकी जगह मत करके आना, ठीक है, बाकी जगह नहीं करना होता। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है 1,20,000, तो 1,20,000 को डिसीज पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करना, उसके महीनों से मत करना, ये महीनों वाला काम नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ। तो ये काट देते हैं, 5 1 ज़र 5 2 ज़र 10 24, 24,000 इंटू 2 48, ठीक है। तो ये 48 आएगा। जनरल रिजर्व कितना है भाई, उसकी एक बार वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो जनरल रिजर्व है हमारा ये रहा 1 लाख, तो 1 लाख का जनरल रिजर्व है, ठीक है। तो 1 लाख, अच्छा 1 मिनट यहाँ पे पेन लगा देते हैं, 1 लाख इंटू 2/5, ठीक है। तो 20 इंटू 2 40,000 आएगा। तो जनरल रिजर्व यहाँ पे लिखेंगे 40 के। बस अब तुम्हारा हो गया, बस लास्ट स्टेप पता है क्या है, अब ये हो गया। लास्ट स्टेप क्या है, बड़ी साइड का टोटल करना है, बड़ी साइड के टोटल में से छोटी साइड का टोटल माइनस करना है, और यहाँ पे लिख देना जो भी पार्टनर है ना, एसएस एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट लिख दो, या खाली एसएस एग्जीक्यूटर अकाउंट भी लिख सकते हैं, नहीं तो एसएस एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट लिख दो। बैलेंसिंग फिगर इस साइड के टोटल में से इसको माइनस करो, आंसर आएगा, ये होता है बैलेंसिंग फिगर। और डेबिट क्रेडिट लिखने मत भूलना, यहाँ पे लिख देना डेबिट और यहाँ पे लिख देना क्रेडिट। तो बड़ी साइड का अपना टोटल आ रहा है 397,800, ठीक है, ये भी आ रहा है 397,800, और ये आएगा बैलेंसिंग फिगर आ रही है 349,800। तो ये क्वेश्चन आपका डन है। नेक्स्ट करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉरफीचर और रीइशू की 3 एंट्री, ठीक है, शेयर कैपिटल वाली फॉरफीचर की होती है, रीइशू वाली और कैपिटल रिजर्व की। ये वाला क्वेश्चन आ जाता है 6 में, इसमें 2 पार्ट्स आते हैं, दोनों में ही सेम काम करना होता है, बस वेरिएशंस होती है, ठीक है। तो आपको ये करना है यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 देखो भाई, पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे, अब मैं तुम्हें बताया तो इसमें स्ट्रक्चर बना लेंगे, तुम्हारे को स्ट्रक्चर एक बार सही बना लेना, उसके बाद बहुत हलवा हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे को बोल रहे हैं फॉरफीट हो रहे हैं 20 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ये फेस वैल्यू है, 10 रुपये की फेस वैल्यू है। 7 कॉल्ड अप, 7 कॉल्ड अप मतलब कि जैसे अगर 10 रुपये का हमारा शेयर है तो 3 रुपये तो कंपनी ने ही नहीं मंगाए, कंपनी ने ही नहीं मंगाए तो कोई पैसे देगा कैसे, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर 7 रुपये तो मंगाए, 7 में क्या चक्कर हुआ है, ऑन विच द शेयर होल्डर हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, ये इकट्ठा है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो दे दिया 5 रुपये का, तो 5 रुपये तो दे दिए, तो ऑब्वियस सी बात है कितने नहीं दिए, 2 रुपये नहीं दिए, क्योंकि टोटल 10 है ना, 10 में से 3 कंपनी ने मांगे नहीं, 5 रुपये मिल गए, तो 2 रुपये ही तो नहीं मिले होंगे 20 शेयर्स पे, तो वही क्या हो गया, फॉरफीट हो गया, वही क्या हो गया, फॉरफीट हो गए। अब यहाँ पे बोल रहे हैं आउट ऑफ दिस, रीइशू से पहले फॉरफीचर की एंट्री करो। तो फॉरफीचर की एंट्री आपकी क्या होती है भाई, फॉरफीचर की एंट्री होती है, याद होनी चाहिए अब तक, शेयर कैपिटल डेबिटेड टू फॉरफीटेड शेयर, याद है ना ये एंट्री, ये आनी है, कॉल्स इन एरियर, ठीक है। शेयर कैपिटल के सामने मेरी वर्डिंग सुनो क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर अमाउंट कैसे आएगा, नंबर ऑफ फॉरफीटेड शेयर मल्टीप्लाइड बाय जहां पर फॉरफीचर हो रहा है वहां तक की फेस वैल्यू। तो कहाँ फॉरफीचर हो रहा है, यहाँ पर फॉरफीचर हो रहा है ना, तो यहाँ तक की फेस वैल्यू क्या है, 5 + 2 यानी कि 7, तो नंबर ऑफ फॉरफीटेड शेयर मल्टीप्लाइड बाय 7,
तो ये आएगा 140। आया समझ। फोरफीटेड शेयर में लिखते हैं कमाई, क्या कमाया, यहाँ पे लिखते हैं कमाई, क्या कमाया, तो जितना पैसा कंपनी रिसीव करती है वो अपनी कमाई है। 20 इंटू 5, 20 शेयर्स पे 5 रुपये मिल गए तो 100 रुपये कमा लिए। 20 मल्टीप्लाइड बाय 5। कॉल सिनेरियो जो नहीं मिला, ठीक है, जिसकी वजह से फोर फीचर हो रहा है, जो नहीं मिला जिसकी वजह से फोर फीचर हो रहा है, ये 2 रुपये नहीं मिले ना, 20 इंटू 2 40 रुपये। और लास्ट में चेक कर लेना जर्नल का टोटल मैच होना चाहिए दोनों साइड। एसपी डेबिट कब होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट कब होता है, अगर एसपी ना मिला हो। इस क्वेश्चन में तो एसपी था ही नहीं, तो बेस्ट है, फिर तो कुछ करना नहीं। ये अपनी पहली एंट्री हो गई। अब री इशू की देखो भाई, सारे शेयर्स पहली बात तो री इशू नहीं कर रहा, ये चीज़ याद रखना। बोर्ड में मोस्ट प्रोबेबली जितने फोरफीट करेगा उतने री इशू नहीं करेगा, कुछ और नंबर री इशू करेगा। री इशू कर रहा है नरेश को, किसको री इशू कर रहा है उसका नाम अपने लिए जरूरी नहीं है। 7 पर शेयर पेड अप, 8 पर शेयर वाली लैंग्वेज जाती है बैंक में, 7 पर शेयर पेड अप वाली लैंग्वेज जाएगी शेयर कैपिटल में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट जर्नल एंट्री। तो नेक्स्ट जर्नल एंट्री हम यहाँ कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। 15 शेयर री इशू हो रहे, 15 शेयर, 8 जाएगा शेयर कैपिटल में, यहाँ बता दिया मैंने, सॉरी 8 जाएगा बैंक में, 15 इंटू 8 जो ऊपर बताया वही है। 8 जाएगा बैंक में, 7 जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 7 जाएगा यहाँ पे, तो 7 यहाँ पे जाएगा। 15 8 ज़र 120, 15 7 ज़र 105। और बैलेंसिंग फिगर देखो क्रेडिट में निकल रही है, क्रेडिट में लिखते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, और अगर डेबिट में निकलती तो क्या लिखते हैं, फोरफीटेड शेयर। तो यहाँ पे लिखेंगे 15। आया समझ, आसान है। लास्ट एंट्री होती है फोरफीटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व। इसमें ध्यान रखना, इसका मैं तुम्हारे को बता देता हूँ तरीका। इसका तरीका होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कमाई माइनस डिस्काउंट, कमाई माइनस डिस्काउंट। इसका फॉर्मूला होता है कमाई में से डिस्काउंट को माइनस करो। तो कितना कमाया, यहाँ पे कितना कमाया, ये कैसे आया, 100 रुपये मत देखो, आया कैसे था, हमने कितना कमाया, 20 शेयर पे 5 रुपये। ये 100 रुपये आए कैसे थे, 20 शेयर पे 5 रुपये कमाए थे ना, तो हमने कितना कमाया, 5 रुपये कमाया था हर शेयर पे। हम एक शेयर पे 5 रुपये कमाते हैं, तो कमाई कितनी है एक शेयर की, 5। डिस्काउंट दिया क्या, यहाँ तो कुछ डिस्काउंट नहीं दिया, तो डिस्काउंट है 0, कुछ डिस्काउंट ही नहीं दिया, तो 5 रुपये मोटा मोटा हमने कमाया। अब आपको जो कैपिटल रिजर्व का आंसर निकालना है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं री इशू शेयर से। तो री इशू शेयर कितने हैं, 15, तो 15 5 ज़र 75, ठीक है, 15 5 ज़र 75। तो यहाँ पे नरेशंस लिखनी मत भूलना, ठीक है। यहाँ पे नरेशन लिखना, बीइंग शेयर फोरफीटेड, बीइंग शेयर री इशूड, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। कुछ समझना है ना ये क्या हो रहा है, बोलते हैं बीइंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। फुल मार्क्स मिलते हैं नरेशन का, फिर कोई नंबर नहीं काटेगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, ये प्रीमियम वाला लेकर आए, प्रीमियम वाला भी समझ लो, ठीक है, आज ही पेपर है, प्रीमियम वाला भी करके जो आने के चांसेस होते हैं इसके। जर्नल का फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत जो चेंजेस आएगा वो मैं करता जाऊंगा हाथ के हाथ, फॉर्मेट फिलहाल तो यही है। अब यहाँ पे देखो कह रहे हैं वाई लिमिटेड फोरफीटेड नंबर ऑफ शेयर्स इतना, 10 ईच, ठीक है, 10 रुपए का। 8 कॉल्ड अप, 8 कॉल्ड अप मतलब 2 रुपये नहीं मांगे। तो अगर 10 रुपये का शेयर था, 2 रुपये नहीं मांगे, तो ये लिख दो नॉट कॉल्ड, मतलब 2 रुपये तो मांगे ही नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूँ, तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा 2 रुपये नॉट कॉल्ड, ठीक है। अच्छा बाकी कॉल करें, बाकी कॉल करें, देखते हैं क्या कॉल करें उसमें। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, तो 2 रुपये का प्रीमियम है, क्लियर पता चल रहा है। 2R, अब किसको इशू किया मैटर नहीं करता। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, कह रहा है अलॉटमेंट पे 5 रुपये नहीं आए और वो इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो 3 + 2P, तो 90 शेयर्स पे यहाँ पे पैसा नहीं आया और उसकी वजह से ही फिर ये हुआ होगा फोर फीचर। अच्छा अब आपको री इशू की बात बोल रहा है, अब आप ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर को पूरा करो। एप्लीकेशन का डेटा मिसिंग है ना, कोई बात नहीं, हम बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे। ये 10 रुपये है, फेस वैल्यू 3 ये रही, 2 ये रही, यानी कि 5 हो गई, 5 रह गई। तो ये एप्लीकेशन है और ये अपनी अलॉटमेंट है और वो हमारी कॉल वगैरह है। आगे समझ, तो इतना ही था ये क्वेश्चन में। अब हमारे को फोर फीचर की एंट्री करनी, मैंने तुम्हें हमेशा बताया जहां फोर फीचर हो रहा है वहां तक की फेस वैल्यू, ठीक है। शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा, नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय जहां पर फोर फीचर हो रहा है वहां तक की फेस वैल्यू। यहां फोर फीचर हो रहा है ना, तो ये कितना है 5 + 3 8 रुपये, तो 90 × 8, प्रीमियम इग्नोर, तो 8 × 9 = 72, 720। फोरफिटेड शेयर का मतलब होता है कमाई, क्या कमाया, ये होती है कमाई। तो कितना कमाया भाई, हमने कमाया एप्लीकेशन का पैसा। अब एक चीज मैं तुम्हें बता दूं,
एसपी हमें मिला है या नहीं मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर एसपी मुझे नहीं मिला तो मेरे को एसपी डेबिट करना है, तो मुझे यहाँ पे एसपी डेबिट करना है। तो यहाँ पर मैं एसपी डेबिट करने की जगह बना देता हूँ। तो यहाँ मैं लिखूंगा एसपी करो भैया डेबिट, क्योंकि एसपी नहीं मिला। अगर ये मिल गया होता तो मैं एसपी को यहाँ स्ट्रक्चर से ही मिटा देता, ठीक है। अगर ये कंपनी को मिल गया होता मैं स्ट्रक्चर से मिटा देता और फिर अपनी फोरफीचर की एंट्री करता और फिर फोरफीचर की एंट्री बिल्कुल ठीक आती। बट ये नहीं मिला, तो कितना नहीं मिला, 90 इंटू 2, 2 रुपये नहीं मिला ना, तो 90 इंटू 2 180। फोरफीटेड शेयर क्या कमाया, जो मिल गया वो कमा लिया, जो अपनी जेब में वो हमारी कमाई है 90 इंटू 5, ठीक है। जो हमारी कमाई है 90 इंटू 5 450। कॉल इन एरियर क्या नहीं मिला, तो अपने को पूरे 5 रुपये नहीं मिले ना अलॉटमेंट के, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम मिला के 5 रुपये नहीं मिले। तो 90 इंटू 5 दोबारा करोगे 450 आएगा। टाइम ना हो तो बैलेंसिंग फिगर से भी ये वाली फिगर आप निकाल सकते हो। वेरीफाई कर लो, 900 प्लस 900 मतलब यहाँ तक हमने सही किया। अब री इशू की लैंग्वेज पढ़ते हैं। कह रहे आउट ऑफ दीज 80 शेयर्स, हमेशा देखो थोड़े से कम करता है, फोरफीट ज़्यादा करे री इशू थोड़े से कम करता है। री इशू टू संजय 8 कॉल्ड अप फॉर 10 पर शेयर वाला जाता है बैंक में, ये कॉल्ड अप के साथ या पेड अप के साथ जो भी वर्ड चिपका होता है ये आपका जाता है शेयर कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल में जाएगा 8 रुपये, ठीक है, शेयर कैपिटल में जाएगा 8 रुपये और बैंक में जाएगा 10 रुपये, ठीक है। पर शेयर बैंक में जाएगा 10 रुपये और 80 शेयर हो रहे हैं फोरफीट। तो 80 इंटू 10 800 और यहाँ पे जाएगा 80 इंटू 8 640 और यहाँ पे फिर से एसपी में बैलेंसिंग फिगर आ रही है, नीचे आ रही है, ऊपर आती है तो फोरफीटेड शेयर, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है भाई हमारे पास 160, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर आ रही है 160। लास्ट स्टेप बहुत क्रूशियल है, इसकी वैल्यू ठीक देखते ही टीचर ने फुल नंबर देना, उसके बाद टीचर ने दिमाग ही नहीं लगाना, ठीक है। उसने शायद ये भी नहीं चेक करना, अगर ये वैल्यू ठीक निकाल दी तो कैसे आएगी, कमाई माइनस डिस्काउंट और उसको मल्टीप्लाई करना री इशूड शेयर से, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना री इशूड शेयर से। तो हमने कितना कमाया, हमने 5 रुपये कमाए थे हर एक शेयर पे, तो 5 रुपये माइनस डिस्काउंट, क्या हमने डिस्काउंट दिया, हमने तो डिस्काउंट ही नहीं दिया, तो 0। तो 5 माइनस 0 कितना आएगा 5। तो 5 रुपये कमाए मल्टीप्लाइड बाय री इशूड शेयर, वो कितना 80। तो 5 इंटू 80 आएगा, 5 8 40 यानी कि 400। तो ये 3 जर्नल आपकी हो गई और ये अपना फोरफीचर वाला जो टॉपिक है कंप्लीट है। अब हम करेंगे इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का क्वेश्चन। देखो इसमें ना तुम्हारी दोनों चीजें मैं एक ही क्वेश्चन से रिवाइज कराऊंगा। एक तो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी इसमें रिवाइज होगा और साथ में इंटरेस्ट भी, जो कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है, इंटरेस्ट की जो जर्नल एंट्री है वो भी यहाँ पे हमारी रिवाइज होगी, ठीक है। तो सारा काम लेके एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। तो एक एक चीज बहुत ध्यान से देखो, इश्यू कितने करे हैं 8000 डिवेंचर्स, 9%, ये जो परसेंटेज होता है ये हमारा इंटरेस्ट होता है, ये हमारा इंटरेस्ट होता है और 1000 ईच है एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%। तो 1000 रुपये का 6% होता है 60 रुपीज़। तो यहाँ पे डिस्काउंट है 60 रुपीज़, तो ये हम यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा 60 रुपीज़। रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, ठीक है। तो 5% कितना हो जाएगा 50 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीमियम कितना है यहाँ पे 50 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। द कंपनी क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। कंपनी अकाउंट्स हमेशा फाइनेंशियल ईयर के एंड में ही क्लोज होता है, ठीक है, वो दिसंबर में क्लोज होगा भी नहीं। इंटरेस्ट ऑन 9% डिवेंचर्स इज पेएबल ऑन हाफ ईयरली है, ये 30 सितंबर और 31 मार्च। करना कुछ नहीं है, सेम एंट्री हमें 2 बार लिखनी है, एक सितंबर 30 को और एक हमारी होगी फाइनेंशियल ईयर के एंड में। क्लियर बोल रहा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू की वो बोल रहा है इसलिए हम करेंगे। एंड डिवेंचर्स इंटरेस्ट, अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इंटरेस्ट की एंट्री अपने आप मत करके आना, जब तक क्वेश्चन इंटरेस्ट नहीं बोलता ना खुद से, आपने नहीं करनी इंटरेस्ट की जर्नल एंट्रीज, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हम राइट ऑफ भी करेंगे। तो जर्नल करेंगे स्टार्ट इन द बुक्स ऑफ जेके लिमिटेड वगैरह, हेडिंग लिख देना, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ, मैं ही लिख देता हूँ, चलो, इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, ये थोड़ा खराब हो गया, इन द बुक्स ऑफ जेके लिमिटेड जर्नल। और हम सबसे पहले डेट ऑफ इशू की एंट्री करेंगे 2022 अप्रैल 1। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और अगली एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, A&A एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिटेड 2% डिवेंचर्स, क्योंकि डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। आप चाहो तो लॉस ऑन इशू लिख देना, तो फिर ज्वाइन कर देना बाद में अमाउंट। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स पूरा लिखना, ठीक है। तो इतना करते हैं पहले, तो इशू कर रहे हैं हम 8000 डिवेंचर्स, ठीक है, 8000 डिवेंचर्स।
और 8000 डिवेंचर्स पर हमें मिलेंगे 1000 रुपीज़ में से थोड़े से कम, 60 रुपीज़ कम, क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 1000 में 60 कम करोगे 940 मिलेंगे। तो ये कितना आ रहा है भाई, यहाँ पे आ रही है 4 जीरोस, ठीक है। तो ये 4 जीरोस आ रही हैं और इसको एक बार मैं मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ। तो ये अपना मल्टीप्लाई करके आ रहा है 75,20,000। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 75,20,000। तो ये अपनी फर्स्ट एंट्री, जितने से ये क्रेडिट है उतने से मेरे भाई आपने डेबिट करना है, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना, जितने से तुम इसको क्रेडिट करोगे उतने से आपने इसको डेबिट करना है। परसेंटेज डिवेंचर्स की लैंग्वेज मैंने याद कराई थी, इशूड मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, इशूड मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। तो 8 के बाद 6 जीरो, 8 के बाद 6 जीरो, तो यहाँ पे लिखा 8, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, फिर हम कॉमा लगाएंगे 3 और फिर 2 छोड़ के। तो ये हो गया। डिस्काउंट कितने भाई, नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 60 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, तो 6 8 ज़र 48, 6 8 ज़र 48, और फिर कितनी जीरो, 3 और 1 4, यहाँ पे देखो 3 ये रही 1 ये रही, 4 जीरोस। तो ये हमारे पास आ गई 4 जीरोस। तो आपने इशू की एंट्री कर ली। रिडेम्पशन वाला पोर्शन रह गया, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है। तो मैंने तुम्हें हमेशा बताया प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का इफेक्ट करने से पहले आपकी जर्नल मैच करनी चाहिए। मतलब ये 75 479, ये 80 लाख देखो मैच करे जर्नल, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन करने से पहले जर्नल आपकी ठीक होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, और जितना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जाएगा ऊपर उतना ही लॉस जाएगा, ऊपर उतना ही लॉस ऑन इशू जाएगा। तो कितना है भाई, 50 रुपीज़ है, वहाँ पे 50 लिखा है। तो 8000 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो 5 8 ज़र कितना होता है 40, 5 8 ज़र होता है 40, और कितनी जीरोस, 3 और 1 ये 4 जीरोस, ठीक है। तो 4 0 1 2 3 4, तो अपने पास 4 लाख आ गया यहाँ पे। तो ये 4 लाख यहाँ पे लिख दिया। सेम डेट यहाँ पे आएगी 2022 अप्रैल 1, यहाँ पर भी सेम डेट आप लिख देंगे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे आपको एंट्रीज करनी है इसमें डेट वाइज। देखो डेट वाइज है ना, तो इसको राइट ऑफ करेंगे तो 31 मार्च को राइट ऑफ करेंगे, लेकिन अप्रैल 1 से 31 मार्च के बीच में सितंबर 30 आना है, और उस दिन आपको करनी है इंटरेस्ट की एंट्री यहाँ पे। तो अगली डेट जो अपनी होनी है वो सितंबर 30 होनी है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2022 सितंबर 30, और यहाँ पे हमारे को लिखनी है इंटरेस्ट की एंट्री, ठीक है। तो इंटरेस्ट सबसे पहले ड्यू करते हैं। तो डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, सबसे पहले आप इंटरेस्ट करेंगे ड्यू, ठीक है, डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर। और इसके बाद सेम डे आप इसको पे भी करोगे, तो डिवेंचर होल्डर्स को आप पैसा चुका दोगे। तो डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक में, अगर तुम्हें मीनिंग बताऊं, नहीं मीनिंग समझ आए तो याद करके जाना है, ये दोनों एंट्री याद करके जानी है। डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला रूल लग रहा है, इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है। डिवेंचर होल्डर हमारे क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर है तो लाइबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट हो रहा है। फिर इनको पे ऑफ कर रहे हैं तो क्रेडिट को बाद में कर देते हैं डेबिट, ठीक है। नहीं समझ आया याद कर लो, अब कोई समझने का हमारे पे टाइम है भी नहीं। तो डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, और अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, और अपने पास ये जो इंटरेस्ट लगाना है, कभी डिस्काउंट होगा कभी प्रीमियम होगा, आपको इंटरेस्ट लगाना है फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू ये होती है, ये 80 लाख जो परसेंटेज डिवेंचर्स के सामने वाली वैल्यू होती है ना, इस पर तुम्हारे को इंटरेस्ट लगाना है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, जो फेस वैल्यू होती है, जो परसेंटेज डिवेंचर्स के सामने वाली वैल्यू होती है, इस पर आपको इंटरेस्ट लगाना है, यानी कि 80 लाख पे। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में यहाँ पे कर देता हूँ। 80 लाख पे हमें इंटरेस्ट लगाना है, 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। और अपने पास टाइम फैक्टर कितना है, 6/12, अप्रैल टू सितंबर का इंटरेस्ट है, ये अप्रैल टू सितंबर का ये इंटरेस्ट है। तो ये कितना आएगा भाई, हाफ करो, 2 0 से 2 0 काटो, और ये कितना आएगा भाई, 2 1 ज़र, और ये 4, और ये कितनी जीरो है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये भी हमने काट दिया। 4 9 ज़र कितना होता है, 36, और कितनी जीरो है, 4 जीरोस, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो जैसे तुम कैलकुलेशन करोगे, इसलिए कर करके दिखा रहा हूँ कैलकुलेशन, जीरोस गिन लेना, एक भी जीरो ऊपर नीचे ना हो। तुम्हें लग रहा होगा टाइम आप लगा रहे हो कैलकुलेशन करने में, तुम्हारे हिसाब से करके दिखा रहा हूँ ताकि तुमने कैसे करनी है, तुम गलती ना करना ना, तुमने अब कैलकुलेटर से थोड़ी करनी है, वरना मैं तो कैलकुलेटर से कर देता यहाँ पे काम। तो 3,60,000 आ रहा है, तो 3,60,000 इंटरेस्ट पहले ड्यू होगा, और यहाँ पे डिवेंचर इंटरेस्ट की जगह इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम अमाउंट आपको यहाँ लिखनी है। ये अपना काम डन है, सितंबर 30 का काम डन है। अब आ जाओ भाई, साल बदलो, फाइनेंशियल ईयर बदलेगा, 2023
मार्च 31 फिर से इंटरेस्ट देना। देखो आपको क्वेश्चन में क्लियर बोल रहा है कि हमारा जो इंटरेस्ट है 30 सितंबर को भी देना है, 31 मार्च को भी देना है। तो अब आपने क्या करना है, यही दोनों एंट्रीज को नीचे कॉपी पेस्ट मारना है। तो ये मैं तुम्हारे लिए कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ। अब तुम ध्यान से देखो, सेम कॉपी पेस्ट मारनी है आपने, और इसको आपने यहाँ पे यूं ऐसे लगा देना है, ठीक है। सेम कॉपी पेस्ट मारेंगे और आपको यहाँ पे बस डेट अलग करनी है, मतलब तुम समझे, तुम्हारे सामने करके इसलिए दिखाया है। सितंबर 30 को सेम एंट्री, मार्च 31 को सेम एंट्री रिपीट करनी है, बस डेट का कॉलम में चेंज आने वाला है, इतना समझ में आपको आना चाहिए। इसके बाद हमने बस राइट ऑफ करना है। वैसे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, लेकिन अगर राइट ऑफ करना चाहते हो तो राइट ऑफ भी कराना, ठीक है। और राइट ऑफ करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूँ, याद कर लेना राइट ऑफ करना कैसे है। देखो राइट ऑफ की एंट्री में ना आपको एक तो डेट डालनी है फाइनेंशियल ईयर के एंड की, ठीक है। तो 2023 ये डाली। स्टेटमेंट ऑफ P&L करते हैं डेबिट, ये याद करके जाना, और सामने लिख दो रीजन। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एक रीजन है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एक रीजन है, यही दोनों राइट ऑफ होते हैं। साथ साथ एक और चीज राइट ऑफ होती है, वो अलग से मैं कर रहा हूं, और स्टेटमेंट ऑफ P&L टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या डिवेंचर इंटरेस्ट, जो भी लैंग्वेज हम क्वेश्चन में पहले यूज कर रहे हैं वो लैंग्वेज हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखो राइट ऑफ करते क्या, राइट ऑफ का मतलब होता है कि जो चीजें P&L अकाउंट में भेजो, P&L अकाउंट में नुकसान को ही हमने भेजना है। तो ये नुकसान है, लॉस ऑन इशू 4 लाख का नुकसान है, डिस्काउंट ऑन इशू 4,80,000 का नुकसान है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर भेजना है। तो डिस्काउंट है 4,80,000 का और लॉस है 4 लाख का, तो ये हमने यहाँ पर भेजना। राइट ऑफ कर देना, पता है फुल मार्क्स मिलते हैं, सेफ्टी हो जाती है राइट ऑफ करने से। और इंटरेस्ट 6 महीने का 360 आया था ना, दोनों प्लस करो 720। अब एक रूल ऑफ थंब बता देता हूँ, रूल ऑफ थंब, हमेशा डिवेंचर इंटरेस्ट को स्टेटमेंट ऑफ P&L से करना है, और यहाँ पे डिस्काउंट और लॉस के लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हो अगर अवेलेबल हुआ, तो नहीं अवेलेबल हुआ तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से करना है। स्टेटमेंट ऑफ P&L के साथ अकाउंट मत लिखना, नंबर कटेंगे। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट गलत होता है, ठीक है। खाली P&L अकाउंट पार्टनरशिप में होता है, कंपनी अकाउंट्स में स्टेटमेंट ऑफ P&L ही लिखते हैं। खाली P&L लिख सकते हो, लेकिन ये स्टेटमेंट फुल फॉर्म में लिखना, ये ST डॉट मत लिखना। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगेन डिवेंचर्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनो। पहले तो आखिरी लाइन में ना रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन की क्या है। एक तो वो बोल रहे हैं नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर इशू की बोल रहे हैं, क्या इंटरेस्ट की बोल रहे हैं। अगर इंटरेस्ट की नहीं बोल रहे तो अपने आप इंटरेस्ट आपने नहीं निकालना। पिछले क्वेश्चन में बोला था इंटरेस्ट निकालने को तो निकाला था। राइट ऑफ ऑप्शनल होता है, अब यहाँ पे बोला है तो कंपलसरी है, अब तो राइट ऑफ करना ही पड़ेगा क्योंकि उसने बोल दिया। पिछले क्वेश्चन में मैंने राइट ऑफ तुम्हें वैसे ही समझा दिया था, क्योंकि क्वेश्चन में पेपर में ना बोल सकता है कि राइट ऑफ करो, तो मैंने तुम्हें वैसे करना सिखा दिया। तो मर्जी से अगर नहीं भी बोला, ये स्टेप कर आ सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे अगर तुम्हारे को राइट ऑफ करने को नहीं भी बोल रहा, तुम करके आ जाओ फाइनेंशियल ईयर की एंड वाली डेट पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारे को फंसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैं तुम्हें हर एक चीज से बचाने वाला हूँ। यहाँ पे इशू करें 10,000 डिवेंचर, 8% डिवेंचर्स हैं 100 रुपये ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। रिडेम्पशन का बाकी का बाद में पढ़ेंगे, पहले इशू कर लेते हैं। डेट गिवन है कि नहीं है, मुझे डेट नहीं दिख रही। डेट गिवन होती तो यहाँ पे डेट के कॉलम में डेट लिख देना, ऊपर हेडिंग वही लिख देना, इन द बुक्स ऑफ फर्म का नेम। तो यहाँ पे फर्म का नेम है ग्लैडिएटर्स, ठीक है, ग्लैडिएटर्स लिमिटेड, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। पहली एंट्री में फिर नंबरिंग ही कर देता हूँ क्योंकि डेट तो है नहीं, तो नंबर ही लिख देते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो मैंने A&A शॉर्ट में लिख दिया। अच्छा, नंबर ऑफ डिवेंचर्स देखो भाई, यहाँ पे है 10 के, नंबर ऑफ डिवेंचर्स है 10,000, और कितना पैसा मिल रहा है यहाँ पे, डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट है 5% का, 5% का डिस्काउंट है और फेस वैल्यू है 100 रुपये। तो डिस्काउंट मतलब कितना हो गया, 5 रुपये का डिस्काउंट हो गया। तो 100 में अगर 5 रुपये का डिस्काउंट है तो 95 मिले ना, 95। तो 95 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 तो 9,50,000। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पर लिख देनी है। नरेशन लिख देना, बीइंग डिवेंचर्स इशूड, ठीक है, बीइंग ट्रांसफर्ड, बीइंग डिवेंचर्स ट्रांसफर्ड टू परसेंटेज डिवेंचर्स, कुछ भी नरेशन लिख देना, लेकिन लिख कर आना, अपनी लैंग्वेज में कुछ तो लिख कर आना। नेक्स्ट एंट्री ड्यू की एंट्री, ठीक है। तो डिवेंचर A&A एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर्स, 8% है इस क्वेश्चन में, 2% डिवेंचर्स और 9,50,000। डिस्काउंट ऑन इशू यहाँ पे हम करेंगे डेबिट,
डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है, ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, और ये होगा डेबिट। बहुत ध्यान से देखो, परसेंटेज डिवेंचर्स में ज़्यादा इशूड इनटू फेस वैल्यू। कितने इशू करें यहाँ पे? 10,000 डिवेंचर्स इशू करे हैं, तो 10,000 डिवेंचर्स इनटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ढूंढो भाई, फेस वैल्यू ये रही 100 रुपये, फेस वैल्यू है 100 रुपये। फेस वैल्यू का मतलब होता है डिस्काउंट वगैरह के बेकार, मतलब डिस्काउंट वगैरह के हटा के, मतलब अगर डिस्काउंट 10 रुपये का है तो वो तो 90 हो जाता है, प्रीमियम होता है तो वो 100 रुपये से ऊपर हो जाता है, इन सबको हटा के। तो 10,000 इंटू 100 ही होगा 10 लाख, तो ये हमारा आएगा 10 लाख। बैलेंसिंग फिगर से भी आ सकता है डिस्काउंट, बट नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं 10,000 और डिस्काउंट हम दे रहे हैं 5 रुपये का, ये मैंने तुम्हें अभी समझाया था, 5 रुपये का दे रहे हैं, तो 10,000 इंटू 5 50 के। आया समझ? तो एंट्री अपनी डन हो चुकी है। और मैंने तुम्हें हमेशा बताया प्रीमियम और रिडेम्पशन करने से पहले तुम्हारी जर्नल टैली करनी चाहिए डेबिट की और क्रेडिट की, प्रीमियम और रिडेम्पशन वाला स्टेप करने से पहले। तो अब यहाँ पे रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, दोबारा 5%, ये 100 का है यानी कि 5 रुपये। तो यहाँ पे लिखो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, जितने से ये क्रेडिट होगा उतने से लॉस ऑन इशू आपका डेबिट होगा, ठीक है, उतने से लॉस ऑन इशू आपका डेबिट होगा। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट, जितने से नीचे होगा क्रेडिट। तो सेम है भाई, 1000 इंटू 5, सॉरी 10,000 इंटू 5, 10,000 डिवेंचर है, 5 रुपये का प्रीमियम है, तो 50 के आएगा। तो यहाँ भी 50 के और यहाँ पर भी 50,000। तो इशू और रिडेम्पशन की एंट्री हो गई, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। अब हमारे को इस क्वेश्चन में क्लियरली बोलता है कि राइट ऑफ करो। राइट ऑफ का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ P&L में भेजो, बट आपके क्वेश्चन में उसने ना हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया, कह रहा है एसपी में भी कुछ बैलेंस पड़ा है, कैपिटल रिजर्व में भी कुछ बैलेंस पड़ा है। तो अब मैं तुम्हें बता दूं, कैपिटल रिजर्व का बैलेंस तो करो इग्नोर, कैपिटल रिजर्व का बैलेंस प्योरली इग्नोर करो, ये कंफ्यूज करने के लिए देता है, इसको इग्नोर करो, इसको काट दो, ये है ही नहीं क्वेश्चन में। कैपिटल रिजर्व हटा दो, एसपी का बैलेंस इंपॉर्टेंट है, तो एसपी का बैलेंस इंपॉर्टेंट होता है और कैपिटल रिजर्व का बैलेंस इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो राइट ऑफ करना मैंने तुम्हें सिखाया है स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिटेड, और सामने लिखो रीजन डिस्काउंट और लॉस, ठीक है, आप ज्वाइन करके भी लिख सकते हो खाली लॉस, ठीक है। अब एक चीज मेरी बात सुनते जाओ, अभी सुनते जाओ, अभी तुम्हारे मन में अगर कोई डाउट आ रहा है सुनते जाओ। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L की जगह काट के आप क्या लिखोगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर ये अवेलेबल है तो। अगर ये क्वेश्चन, अब देखो ये मिलेगा कहाँ पे, इसकी अवेलेबिलिटी होती है या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे हमारे इस क्वेश्चन में था। कभी कभी हम ना शेयर्स, सॉरी कभी कभी हम डिवेंचर्स को प्रीमियम पर इशू करते हैं, जो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम होते हैं ना, उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं राइट ऑफ करते टाइम। ये चीज याद रखना, अगर इशू ही प्रीमियम पर करा है, मान लो क्वेश्चन में एसपी नहीं है लेकिन इशू प्रीमियम पे करा है, तो उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हो राइट ऑफ करते टाइम पे। तो यहां पर तो हमें क्वेश्चन में गिवन है 70,000, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या हमें 70,000 पूरे यूज होंगे भी या नहीं होंगे। तो हमारे को क्या क्या राइट ऑफ करना है? डिस्काउंट और लॉस। तो डिस्काउंट भी 50 है, लॉस भी 50 है, तो अपना डिस्काउंट है 50 के और लॉस है 50 के, तो हमारा 70,000 तो यहाँ पे खत्म ही हो गया, बचा कुछ नहीं, खत्म ही हो गया, ये तो पूरा 70 खत्म हो गया। तो अभी देखो ये जर्नल खराब है, ये ठीक नहीं जर्नल, तो बैलेंसिंग फिगर आपकी निकल रही है डेबिट में, तो इसको पूरा लिखना स्टेटमेंट ऑफ P&L आप शॉर्ट में लिख सकते हो, और मैं बार बार बोल रहा हूँ अकाउंट मत लिखना, बैलेंसिंग फिगर लिख दो 30,000। तो ये आपकी थर्ड एंट्री होगी और यही राइट ऑफ की एंट्री आपकी होती है। नरेशन में कुछ भी लिख देना, बीइंग डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ यही लिख देना, या बीइंग इंटरेस्ट रिटर्न ऑफ, ठीक है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट भाई, बहुत बड़ी बात है, तुम सुबह उठकर पढ़ रहे हो, तुम्हें अपनी फिक्र है, अपने एग्जाम की फिक्र है, तुम अपने एग्जाम की रिस्पेक्ट करते हो। तो भाई मैं जेन्युइनली मेरी तरफ से मेरी बेस्ट विशेस है तुम्हारे साथ, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा पेपर जाएगा तुम्हारा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आज का वीडियो मुझे पता है तुमने कराया है, कल मैंने वो जो वीडियो डाला था मॉर्निंग वाला, उसमें भी 20 क्वेश्चन कराए थे, वो वीडियो प्लस ये वीडियो, सवाल ही नहीं उठता कि अब तुम्हारे मार्क्स कम हो जाए, ठीक है। तुम 100% 30 प्लस तो मिनिमम है, सिर्फ ये 2 वीडियोस के दम पर मैं बोल रहा हूँ, इन 2 वीडियोस के दम पर कह रहा हूँ 30 प्लस। 5 से 7 हमारे MCQ में आ जाएंगे, यहाँ पे हम 25 नंबर आराम से ले लेंगे, लॉन्ग आंसर जो भी हमारे 2 नंबर 3 नंबर 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, आराम से 25 नंबर स्टेप मार्किंग के दम पे हमें मिल जाएंगे। 5 से 7 MCQ में 30 प्लस तुम पहुँच गए, टेंशन क्या है, ठीक है। बिल्कुल नहीं घबराना, थोड़ी बहुत नींद आ रही है, अगर टाइम है तो सो जाओ, नींद आ रही है टाइम है तो सो जाओ, किसी को बोल के सोना भाई अगर सो रहे हो कि बिल्कुल उठा दे, ठीक है। पेपर बोर्ड का है, अगर रिस्क लग रहा है तो बिल्कुल नहीं सोना। तो अपना तैयारी करो, आगे रिवीजन कर लो, जो भी क्वेश्चंस कराए इनको रिवाइज कर लो, बहुत अच्छा पेपर जाएगा, बेस्ट ऑफ लक।